तो वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर इंग्लिश। और आज हम देखेंगे हमारी अगली शॉर्ट स्टोरी, अ वेडिंग इन ब्राउन्सविले। तो हमने एवलिन पढ़ ली थी, हमने जो है आई सेल माय ड्रीम्स पढ़ ली थी। अब उसके बाद में वेडिंग इन ब्राउन्सविले, ये जो है एक बहुत ही सस्पेंस लिए हुए और रोमांचक जो है ये शॉर्ट स्टोरी है, जिसको आपको पढ़ने में काफी आनंद और काफी मजा आएगा। और आप चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। अ वेडिंग इन ब्राउन्सविले, अब इसके जो ऑथर हैं वो हैं आइसेक बैशविस सिंगर। तो आइसेक बोशविस सिंगर जो थे, वो उनका जन्म पोलैंड के अंदर हुआ। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर वर रेबिस एंड ही वाज एजुकेटेड एट द वॉर्सो रेबेनिकल सेमिनरी। तो उनके जो पिताजी थे और उनके जो ग्रैंडफादर थे, वो रेबिस थे। रेबिस जो होते हैं वो यहूदी धर्म के जो प्रमुख जो पादरी और पुजारी होते हैं वो रेबिस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वो थे उनके फादर और फोर फादर। एंड ही वाज एजुकेटेड एट द वॉर्सो रेबेनिकल सेमिनरी। और वो तो उनके जो फादर थे किसके, आइजैक बेशविस सिंगर के, वो क्या थे, रेबिस थे, जो यहूदी धर्म के जो पंडित होते हैं और पुजारी होते हैं वो थे। एंड ही वाज एजुकेटेड एट वॉर्सो रेबेनिकल सेमिनरी। और वॉर्सो रेबेनिकल जो सेमिनरी है वहां पे वो एजुकेटेड हुए, वहां से उन्होंने पढ़ाई पढ़ी। वॉर्सो कहाँ है ये वारसा जो है ये पोलैंड में है, ठीक है ना, पोलैंड कंट्री के अंदर। इन 1935 he emigrated to US and since then has worked as a regular journalist and columnist for the New York paper। तो 1935 के अंदर वो जो थे आइजैक, वो यूएस चले गए, ठीक है। और तब से जो है वो वहां पे जर्नलिस्ट का और कॉलमनिस्ट का वो जो वर्क कर रहे थे न्यूयॉर्क पेपर्स में। द जूइश डेली फॉरवर्ड, और जूइश डेली फॉरवर्ड जो अखबार आता है, ठीक है ना, उसके अंदर भी उन्होंने जो जर्नलिस्ट का और कॉलमनिस्ट का काम किया। अपार्ट फ्रॉम some regular, some early work published in Warsaw, nearly all his fiction has been written in Yiddish for this journal। इसके अलावा वारसा में जो भी उन्होंने अपने जो वर्क जो थे वो प्रकाशित किए, अपने जो भी कार्य थे, अपनी जो भी रचनाएं थी उनको प्रकाशित किया। उसके अलावा उनके जो फिक्शंस थे वो वो भी उन्होंने लिखे जो यिडिश लैंग्वेज में थे। यिडिश लैंग्वेज मतलब जो यहूदी धर्म की जो भाषा होती है उसे यिडिश बोलते हैं। तो उनके जो फिक्शन थे, उनकी जो काल्पनिक जो वर्क थे वो भी उन्होंने यिडिश के अंदर लिखे। इट इज रिलेटिवली रिसेंटली दैट सिंगर्स वर्क हैज बीन ट्रांसलेटेड ऑन एनी स्केल एंड दैट हिज मेरिट। तो ये बात कहना बिल्कुल सही होगा कि रिसेंटली जो सिंगर्स के जो वर्क हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, जो हमारे ऑथर की, वो काफी जो है प्रमुख पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, बड़ी स्केल पर वो उनकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है, उनकी मेरिट को प्रदर्शित करती है, यानी कि बताती है कि वो कितने मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। एंड द एंड्योरेंस ऑफ हिज राइटिंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय जनरल ऑडियंस। और उनके जो एंड्योरेंस है, उन्होंने जो प्रयत्न किए हैं, यानी कि जिस तरीके से रचनाओं को उन्होंने अपनी मेहनत से लिखा है, ठीक है ना, वो जो है वो जनरल ऑडियंस जो है उन्होंने उसको पहचाना है। जो उनकी वक्त श्रोता हैं, जो उनको पढ़ने वाले जो है व्यक्ति हैं, उन्होंने उनकी रचनाओं को पहचाना है और उनके प्रयत्नों को सराहा है उन्होंने। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1978। और उनको जो है लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जो है 1978 में उनको दिया गया, जो कि सबसे बड़ा प्राइज होता है, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति के लिए नोबेल प्राइज। हिज पब्लिकेशन इंक्लूड अ फ्रेंड ऑफ काफका, द सीएंस एंड अदर स्टोरीज। तो उनकी जो पब्लिकेशन है, जो भी उनकी रचनाएं हैं, वो है अ फ्रेंड ऑफ काफका एंड द सीएंस एंड अदर स्टोरीज। तो ये जो था, ये हमारे सामने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसका, ऑथर का, जो हमारे आइजैक जो ऑथर है हमारे उनका। अब इसके बारे में जो है, अब यहाँ से तुम्हारे जो है इस शॉर्ट स्टोरी जो है वो चालू हो रही है। तो इसको एक अपना ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके अंदर जो है डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन है और उनकी एक मिसेस जिसका नाम ग्रेटल है वो है। तो ग्रेटल जो है वो बहुत अपने जो है पति, उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उनको लगाव है, और वो उनकी काफ़ी भक्ति और अर्चना करती हैं वो उनकी, ठीक है। तो उनकी शादी को हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। अब इसका जो है एक इतिहास से संबंध है। इतिहास से इस प्रकार से संबंध है क्योंकि जो डॉक्टर हमारे मार्गोलिन सोलोमन है, वो जो है यहूदी धर्म के हैं, और जो ग्रेटल हैं वो जर्मन की एक क्रिश्चियन है, जर्मनी की एक क्रिश्चियन लेडी है। तो इन दोनों के बीच में जो है शादी हो जाती है। अब चूंकि डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन जो है वो यहूदी हैं,
ठीक है, ज्यूज हैं। तो इसका संबंध इतिहास से इस तरीके से है कि बहुत पहले जब हिटलर ने नरसंहार किया था, बिल्कुल एक कारनेज किया था, किसका? यहूदियों का, जब 1945 के अंदर, और जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा छिड़ा था, तो हिटलर का ये मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की हार हुई है, वो जर्मनी की हार के पीछे प्रमुख कारण जो है वो यहूदी धर्म के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी जो सीक्रेट पॉलिसी जो है वो बाहर शेयर की, जिसकी वजह से जो है रशिया और अमेरिका जो है वो उन पे हावी हुए, और जर्मनी जर्मनी जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में हार गया। तो इस कारण की वजह से हिटलर जो था वो ज्यूश को, यानी कि यहूदी धर्म के लोगों को वो नफरत की नजर से देखता था। तो उसने जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल यहूदी जितने भी वहां पे जर्मनी के अंदर थे, उन सारे यहूदियों को, उन सारे जूइश पीपल को, उनका एक होलोकास्ट किया था उसने, सबको इकट्ठा करके, और उन पे आंसू गैस छोड़ दी गई, उनको जहरीली गैस से मार दिया गया, उनको जो है एक यातनाएं दी गई अलग अलग तरीके से, एक लाइन में खड़ा करके उनको शूट कर दिया गया। तो लाखों जो यहूदी जो थे, उनको जो है पूरी तरीके से उनका बिल्कुल एक तरीके से होलोकास्ट कर दिया गया था। तो ग्रेटल जो थी, वो ग्रेटल जो है वो हालांकि जर्मन थी, तो उसे काफी दुख है, क्योंकि हिटलर जो था वो उन्हीं के देश का था, और डॉक्टर सोलोमन जो थे वो यहूदी थे, तो इस वजह से उनको काफी लगाव था अपने पति से, कि इनके पूर्वजों के साथ में जो हमारे देश का जो हिटलर है उसने काफी जो है अत्याचार किया है, और इनका नरसंहार किया है, और काफी लोगों को मारा है। तो उसकी एक सहानुभूति थी अपने पति के प्रति। अब उसके बाद में जो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन जो है, वो उनको एक वेडिंग सेरेमनी में वो एक बुलावा आता है अपने फ्रेंड के द्वारा, जिनका नाम है एब्राम मैखलिक। तो वो जो है जाना तो नहीं चाहते हैं वहां पे, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से वहां पे पहले प्रेजेंट भिजवा देते हैं, और उसके बाद में वो जाने को किसी तरीके से तैयार हो जाते हैं। उनकी मिसेज जो है वो ग्रेटल, वो वहां पे नहीं जाती है। अब रास्ते में वो जब जा रहे होते हैं, तो उनकी नज़र जो है बिल्कुल एक कार एक्सीडेंट पे पड़ती है, जिसमें जो है एक व्यक्ति की जो है लाश पड़ी हुई है, और उसने एक सूट पहन रखा है। तो वो सूट देख करके उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ शायद, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का एक्सीडेंट इस तरीके से हो जाता है कि बिल्कुल वो उसकी लाश को पहचान नहीं पाते हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जब वो वहाँ पे ब्राउन्सविले में पहुँचते हैं, तो उनका जो फ्रेंड है अब्राहम मैकेलिक, तो उसकी जो डॉक्टर है सिल्विया, वहाँ पे वो पहुँचते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं वो कि एक राइज़ल नाम की जो लड़की है, वो वहाँ पे उनको मिलती है। राइज़ल जो है वो उनका पुराना प्यार है, उनकी पुरानी मोहब्बत है, तो उसे देख कर के वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं। और राइज़ल जो थी, राइज़ल को भी जो है हिटलर ने काफ़ी जो है, जिस टाइम पे होलोकास्ट हुआ था, तो राइज़ल के पूरे परिवार को जो है हिटलर ने मार दिया था, और राइज़ल को भी मार दिया था। तो उसे देख कर के काफ़ी वो अचंभित हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि किस तरीके से ये राइज़ल को तो पहले मार दिया गया था, लेकिन ये अभी भी यहाँ पे किस तरीके से मौजूद है, और उसी उम्र के अंदर मौजूद है जिस उम्र के अंदर उन्होंने पहले देखा था। वो आश्चर्य करते हैं कि भाई मैं तो जो हूँ वो बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन राइज़ल जो है वो उसी उम्र की है जिस उम्र में पहले मुझे मिली थी, और उस बात को काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जो है अब राइज़ल्स को वो देखते हैं, तो उनसे जो है उनका पहले की जो है उनका लव जो है वो वापस बाहर आ जाता है, और अब वो उससे शादी की डिमांड रखते हैं कि हम चलो चल करके जो है अब हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पुरानी पत्नी जो थी वो ग्रेटल, वो जो है काफ़ी मिडिल एज की हो चुकी थी, लेकिन राइज़ल जो थी वो उनका पुराना प्यार था। तो इस वजह से वो जो है राइज़ल को किसी तरीके से मनाते हैं, और राइज़ल जो है फिर उनसे कहती है कि ठीक है चलो हम जहाँ पे अब्राहम मैकेलिक की जो लड़की है, उसकी शादी हो रही है, उससे पहले वो कहते हैं कि चलो हमारी जो है हम शादी कर लेते हैं। राइज़ल उनसे बोलती है कि भई यहाँ पे जो है 1 पेनी जो है तुम्हें देना पड़ेगा, शादी करने के लिए 1 पेनी जो है तुम्हें डोनेट करना पड़ेगा। और वो जब वो जेब में अपने देखते हैं, तो उन्हें 1 भी रुपया, 1 भी पेनी जो है उन्हें नहीं मिलती है। तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि भई मैं तो घर से पर्स लेकर के अपना निकला था, लेकिन हो सकता है कि रास्ते में किसी ने मेरा पर्स जो है वो मार लिया है, या मेरा पर्स कहीं खो गया है, गुम गया है। तो उसके बाद में जो एक ऐसा इंसिडेंट घटता है जिसको हम पढ़ेंगे, और काफ़ी इसके अंदर सस्पेंस है, काफ़ी रोमांच है इसके अंदर, और काफ़ी हमें मज़ा आने वाला है। अब ये जो लास्ट का जो पार्ट है कि उसके अंदर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ एंड में, वो हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है? अभी सस्पेंस बरकरार है। ठीक है ऑडियंस? ओके माय स्टूडेंट्स, द शो हैज़ बीन बिगिन नाउ। ओके? द वेडिंग हैड बीन अ बर्डन टू डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वेडिंग जो थी वो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन के लिए
शुरुआत से ही एक बर्डन थी। किसकी वेडिंग? उनकी खुद की वेडिंग नहीं, जिसमें वो जाना चाह रहे हैं, ठीक है? अपने फ्रेंड्स की जो डॉटर है, उसकी जो वेडिंग है, ठीक है? उसके अंदर वो बर्डन, क्योंकि वो भीड़-भड़क्के वाले जगह पे और ज़्यादा जिसमें शोर-शराबा होता है, वहाँ पे वो जाना पसंद नहीं करते हैं। तो वो उनको बर्डन लग रहा था कि यार वहाँ शादी के अंदर जाना पड़ेगा। ट्रू, इट वाज़ टू टेक प्लेस ऑन संडे। अब ये बात सही थी कि बिल्कुल संडे के दिन जाना था। बट ग्रेटल हैड बीन राइट व्हेन शी सेड दैट वाज़ द ओनली इवनिंग इन द वीक दे कुड स्पेंड टुगेदर। लेकिन ग्रेटल जो थी वो भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि ग्रेटल का ये मानना था कि संडे के दिन वो शादी आई, और संडे के दिन ग्रेटल जो है इवनिंग के अंदर वो उनके साथ में घूमने के लिए जाती है। अब ग्रेटल जो थी उसे थोड़ा दुख था कि भाई ये संडे जो है मिस करना पड़ेगा, मैं डॉक्टर सोलोमन के साथ में घूमने नहीं जा पाऊंगी। इट ऑलवेज टर्न्ड आउट दैट वे। और लेकिन अब ऐसा होना था, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे ही संडे आता है तो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन को जो है कोई वर्क आ जाता है, तो वो दिन संडे का मिस हो जाता है, और ग्रेटल को जो है उस दिन जाना रहता है बाहर अपने हस्बैंड के साथ। हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू द कम्युनिटी मेड हिम गिव अवे द इवनिंग दैट बिलोंग टू हर। अब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन की जो जिम्मेदारियां थी अपनी कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति, ठीक है ना, तो इसकी वजह से जो है उसे अपनी जो शाम है, संडे की शाम, उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी उच्च पद पर थे उनकी कम्युनिटी के अंदर, उनके समाज के अंदर। द जियोनिस्ट हैड अपॉइंटेड हिम टू अ कमेटी। ही वाज अ बोर्ड ऑफ मेंबर ऑफ अ ज्यूइश स्कॉलेस्टिक सोसाइटी। तो जो जियोनिस्ट थे, जो यहूदी धर्म के लोग थे जियोनिस्ट, उन्होंने उन्हें अपॉइंट कर रखा था, यानी कि उन्हें नियुक्त कर रखा था कमेटी के अंदर, है ना, और वो बोर्ड मेंबर के सदस्य थे, यानी कि जो प्रमुख बोर्ड मेंबर होते हैं ना, उसके वो सदस्य थे जूइश स्कॉलर्स सोसाइटी के। ही हैड बिकम को एडिटर ऑफ एन एकेडमिक जूइश क्वार्टरली, और वो को एडिटर भी थे, को एडिटर सह संपादक भी थे किसके? एकेडमिक जूइश क्वार्टरली, जो कि ईयर में एक साल के अंदर क्वार्टरली निकलती थी, 4-4 महीने के गैप में, ठीक है ना, तो उसके भी जो थे वो सह संपादक थे। एंड दो ही ऑफ्टन रेफर टू हिमसेल्फ एज एन एग्नोस्टिक एंड इवन एन एथिस्ट, और वो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन जो थे, वो कभी कभी अपने आप को एग्नोस्टिक के भाई ईश्वर नहीं है, ठीक है ना, एक तरीके से नास्तिक रूप में वो अपने आप को मानते थे कि भाई ईश्वर ईश्वर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, तो एक तरीके से नास्तिक थे वो। नेवरदलेस फॉर ईयर्स ही हैड बीन ड्रैगिंग ग्रेटल टू सेडर्स एट अब्राहम मैकलिस, और नेवरदलेस फॉर ईयर्स, और काफी वर्षों से ही हैड बीन ड्रैगिंग ग्रेटल टू सेडर्स एट अब्राहम मैकलिस, तो वो अब्राहम मैकलिस के घर पे, और वहां पे रात्रि का जो भोजन होता है उस पे जो है वो ले जा रहे थे किसको? अपनी वाइफ को। अ लैंड्समैन फॉर शेंचिमिन, और ये जो अब्राहम मैकलिस था ये लैंड्समैन था, एक जमींदार था शेंचिमिन का। शेंचिमिन जो है ये कहाँ पे है? ये पोलैंड के अंदर एक स्थान है, वहां पे यहूदी धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे जो है वो उसको अब्राहम मैकलिस के घर पे अपनी वाइफ को ले जाते थे। डॉक्टर मार्गोलिन ट्रीटेड रेबिस, तो रिफ्यूजी एंड जूइश राइटर विदाउट चार्ज, और डॉक्टर मार्गोलिन जो थे वो रेबिस को, यानी कि उनके धर्म के जो प्रमुख पादरी और पुजारी होते हैं, है ना, और रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज का मतलब यानी कि जो वहां से हिटलर ने जो होलोकास्ट किया था, और जो लोग पलायन करके और अमेरिका आए थे, ठीक है ना, रहने के लिए, उससे जान बचा करके किसी तरीके से भाग निकले थे, तो वो जो रिफ्यूजीज थे और रेबिस थे, ठीक है ना, और जूइश जो राइटर्स थे, है ना, इनका जो है वो इन लोगों का विदाउट फ्री में जो है वो इलाज किया करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, सप्लाइंग देम विद मेडिसिन एंड इफ नेसेसरी हॉस्पिटल बेड। उन्हें अगर जरूरत पड़ती, ठीक है ना, तो उन्हें मेडिसिन भी दिया करते थे फ्री के अंदर, ठीक है, और उनसे हॉस्पिटल बेड का जो है वो चार्ज भी नहीं लिया जाता था। देयर हैड बीन अ टाइम व्हेन ही हैड गॉन रेगुलरली टू द मीटिंग्स ऑफ द शेंचमिनर सोसाइटी, और एक वक्त था जबकि वो जो है काफी अपनी जो सेंसिमिनर सोसाइटी थी, सेंसिमिनर जो समाज था, उसकी मीटिंग्स में वो रेगुलर जाते थे, रेगुलर एक भी नागा नहीं करते थे वो, डेली जो जब भी मीटिंग होती थी, जब वो तुरंत वहां पे पहुंच जाया करते थे। एंड एक्सेप्टेड पोजीशन इन देयर रैंक, और उन्होंने अपने रैंक के हिसाब से, अपने पद के हिसाब से जो थी पोजीशन वो ले रखी थी, उनको पद प्राप्त था। एंड हैड अटेंडेड ऑल द पार्टीज, और वो पार्टीज भी अटेंड किया करते थे जो भी उनकी कम्युनिटी की होती थी। नाउ अब्राहम
मैखिलिस वाज मैरिंग ऑफ हिज यंगेस्ट डॉटर। अब अब्राहम मैखिलिस जो थे वो अपनी यंगेस्ट डॉटर, जो सबसे छोटी डॉटर है जिसका नाम है सिल्विया, उसकी जो है वो शादी करने जा रहे थे। द मिनट द इन्विटेशन अराइव्ड, ग्रेटल हैड अनाउंस हर डिसीजन, शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हरसेल्फ बी कार्टेड ऑफ टू अ वेडिंग समवेयर आउट इन द वेल्ड्स ऑफ ब्राउन्सविले। तो जैसे ही इनविटेशन आया तो ग्रेटल ने अनाउंस कर दिया कि भाई मैं तो जो है, उसने डिसीजन ले लिया कि मैं जो है वो शादी में नहीं जाऊंगी, मैं अपने आप को कार्टेड ऑफ रखूंगी, यानी कि अलग रखूंगी। कार्ट ऑफ का मतलब अलग रखना, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। तो मैं जो हूँ वो वेडिंग के अंदर नहीं जाऊंगी, और मैं जो है ब्राउन्सविले, विल्ड ऑफ ब्राउन्सविले के अंदर मैं अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, यानी कि वेडिंग में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। उसने अपना डिसीजन दे दिया। इन ही इफ ही सोलोमन wanted to go and gorge himself, बंद होएगा है क्या यार, बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इफ ही, ग्रेडल ग्रेडल कह रही है, तो ग्रेटल बोल रही है कि इफ ही, कौन इफ ही का मतलब, इफ ही किसके लिए आया यहाँ पे, हमारे सोलोमन साहब के लिए, ठीक है। इफ ही वांटेड टू गो gorge himself on all kind of greasy food coming home at 3 o'clock in the morning, that was his prerogative। तो ग्रेटल कह रही है भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, अगर जो है उनको जाना है तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वो अपने आप को गॉर्ज करना चाहते हैं, गॉर्ज का मतलब यानी कि अत्यधिक जरूरत से ज्यादा खाना पेट के अंदर, ठीक है ना, अपना पेट जो है वो जरूरत से ज्यादा खाने से भरना चाहते हैं, और किससे, ग्रीजी फूड, एक तरीके से जो ऑयली तला गिला जो रहता है ना उससे, क्योंकि वहाँ पार्टीज के अंदर जो जूइश पार्टी होती है उसमें तला गिला ज्यादा चलता है, ठीक है। तो ग्रीजी फूड से अगर वो अपना पेट को ज्यादा भरना चाहते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी। एंड कमिंग होम एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, डेट वाज हिज प्रीरोगेटिव। और अगर वो रात को 3 बजे सुबह के वहां से आना चाहते हैं, ठीक है ना, वहां से आते आते उनकी नींद खराब वो करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये प्रीरोगेटिव है, यानी कि उनकी मर्जी, वो जाना चाहे तो जाए और नहीं जाना चाहे तो नहीं जाए, ठीक है, ये उनकी इच्छा है, ठीक है। तो ग्रेटल इतना कह करके और जो है अपनी बात को खत्म करती है। डॉक्टर मार्गोलिन एडमिटेड टू हिमसेल्फ दैट हिज वाइफ वाज राइट। अब डॉक्टर मार्गोलिन जो है वो ये स्वीकार करते हैं कि यार ग्रेटल बोल तो सही रही है, तो वहां जाएंगे तला गिला मिलेगा, ठीक है, मैंने जो है पार्टी में जाना बंद कर दिया है, ठीक है, और रात को 3 बजे आऊंगा, अगले दिन जो है वापस मंडे के दिन सुबह जो है वापस मुझे क्लिनिक जाना है, हॉस्पिटल जाना है। अब नींद फिर आऊंगा, सोऊंगा, उठूंगा कब, ठीक है, तो बोल तो सही रही है। वेन वुड ही गेट अ चांस टू स्लीप, कब सोऊंगा मैं। ही हैड टू ही हैड टू बी एट द हॉस्पिटल अर्ली मंडे मॉर्निंग, और क्योंकि मुझे मंडे मॉर्निंग को सुबह जो है हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। मोर ओवर ही वॉज ऑन अ स्ट्रिक्ट फैट फ्री डाइट, और वो जो है उन्होंने अपने आप को एक स्ट्रिक्ट, एक कठोर जो है फैट फ्री डाइट पर रख रखा था। अब वो कह रहे कि मैं तला गिला खाऊंगा तो मेरी जो फैट जो है वो बढ़ जाएगी। अ वेडिंग लाइक दिस वन वुड बी अ फीस्ट ऑफ पॉइजन, और इस तरीके की जो वेडिंग है, ये इस तरीके की जो शादी है वो मेरे लिए फीस्ट ऑफ पॉइजन होगी, यानी कि दावत होगी, जहर का खाना होएगा मेरे लिए, एक तरीके से जहर की दावत होगी, ठीक है। एवरीथिंग अबाउट सच सेलिब्रेशन इरिटेटेड हिम नाउ। अब वो ये बातें सारी सोच रहे हैं उनके माइंड के अंदर, और वो सोच रहे हैं कि भाई ये जो सेलिब्रेशन है ये, यानी कि इरिटेट कर रहा है मेरे को, यानी कि उनके दिमाग में चिड़ में, अरे यार वहां जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा यार, ये होएगा ना, 3 बजे आना पड़ेगा, तो उन्हें एक दिमाग में चिड़ महसूस हो रही है उससे। द एंग्लिसाइज्ड यिडिश, द यिडिश इंग्लिश, द ईयर स्प्लिटिंग म्यूजिक एंड अनरूली डांसेस। और वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या बात है, एंग्लिसाइज यिडिश, कि भाई एंग्लिसाइज यानी कि आधी अंग्रेजी बोल रहे हैं, आधी यिडिश बोल रहे हैं, और बहुत सारी जो है यिडिश भाषा में उसमें भी इंग्लिश उन्होंने मिक्स कर रखी है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि ये जो थे ये जर्मन के थे, अब ये चले गए कहाँ पे, वहां पे यूएस के अंदर। अब यूएस के अंदर जो यूएस की जो वो इंग्लिश थी वो एंग्लाइज्ड है, ठीक है, और ये है यिडिश, तो इन्होंने जो है मिक्सअप कर ली, यानी कि प्योर जो है वो यिडिश नहीं बोल रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि प्योर जो हमारे धर्म की भाषा है वो नहीं बोल रहे हैं, उसमें इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हैं, या यिडिश बोल रहे हैं तो उसमें भी कुछ सेंटेंस जो है वो इंग्लिश के बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को सोच करके उन्हें चिढ़ महसूस हो रही थी, एंड ईयर स्प्लिटिंग म्यूजिक, और मैं वहां जाऊंगा तो ऐसे बड़े बड़े जो है वो डीजे वीजे और ये बजाएंगे, और अनरूली डांसेस और अभद्र डांस करेंगे बिल्कुल, जो कि ये बिल्कुल मेरे को अच्छा लगता नहीं है, ठीक है। तो ये बातें सोच सोच के वो जो है वो इरिटेट हो रहे थे। जूइश लॉ एंड कस्टम्स वर कंप्लीटली डिस्टोर्टेड, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने
जूइश लॉ को, यहूदी धर्म के कानून को बिल्कुल ताक पे ताक कर दिया, रेजे रेजे कर दिया इन्होंने, बिल्कुल कंप्लीटली डिस्टोर्ट कर दिया। डिस्टोर्ट का मतलब बिल्कुल कंप्लीटली उसे सिरे से खारिज कर दिया, तार तार कर दिया, यानी कि कोई उसकी रखी ही नहीं। मैन हु हैड नो रिगार्ड फॉर Jewishness wore skull caps and the revered rabbis and cantors ebbed the Christian ministers। और आगे वो कह रहे हैं कि मैन हु हैड नो रिगार्ड फॉर Jewishness, यानी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग मुझे वहां मिलेंगे जिनका यहूदी धर्म से, यहूदी धर्म के तो हैं लेकिन यहूदी धर्म को, जूइश रिलीजन को बिल्कुल मानते ही नहीं है। ठीक है, मानने से मतलब उसके कोई नियम जो है वो फॉलो करते ही नहीं है। अब ऐसे लोग भी स्कल कैप पहन के आ जाएंगे। स्कल कैप बिल्कुल एक तरीके से वो टोपी जैसी होती है जो कि यहूदी धर्म के लोग पहनते हैं, वो छोटी टोपी होती है एक तरीके से। एंड द रिवर्ड रेबिस, और वो जो है, जो रेबिस हैं, जो पादरी हैं, जो पुजारी हैं, ठीक है ना, एंड कैंटोर्स, और वो भजन गाने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन मिनिस्टर्स की कॉपी कर रहे हैं। ऐप का मतलब कॉपी करना। क्रिश्चियन जो मिनिस्टर्स हैं उनकी वो कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि वो यूएस में रहे हैं, तो इस वजह से उनकी जो क्रिश्चियन की वो कॉपी कर रहे हैं। और ये बात जो है बिल्कुल यहूदियों को, जो उनके जो मेन लीडर हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वेन एवर ही टू ग्रेटल टू वेडिंग और बार मिtzवा ही वाज अशेम, तो वो सोचते हैं कि यार जब भी मैं ग्रेटल को वहां पे ले जाता हूँ, ग्रेटल कभी भी मेरे साथ जाती है वहां पे, कभी भी किसी भी वेडिंग में जाती है या बार मिtzवा में जाती है, तो वो जो है वो उन्हें शर्म महसूस होती है। बार मिtzवा मतलब, बार मिtzवा मतलब होता है कि जब 13 साल का कोई बच्चा होता है तो उसकी जो है, उसकी एक सेरेमनी होती है। उस सेरेमनी के बाद में जो एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन से वो क्या होता है कि फिर वो बच्चा जो है वो यहूदी धर्म की जो धर्मगाह है, ठीक है ना, वहां का जो स्थल है, वहां पे फिर वो प्रेयर के लिए आ जा सकता है 13 वर्ष के बाद में। तो ये एक संस्कार होता है जो कि यहूदी धर्म के लोग अपने 13 वर्ष के का या बालिकाओं का कराते हैं, ठीक है ना। तो वो सोच रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, बार मिtzवा होता है या वेडिंग होती है, तो वो ग्रेटल को ले जाते हैं। अब ग्रेटल वहां पे जाकर के देखती है कि यार ठीक है, अब क्योंकि ग्रेटल जो है वो जर्मन क्रिश्चियन है और ये जो है ये यहूदी है, तो ग्रेटल वहां पे देखती है यार इनके, देखो इनके धर्म के लोग किस तरीके से ये ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे डीजे बजा रहे हैं, ऐसे ये कर रहे हैं, और ये जो है बिल्कुल इन्होंने इनका धर्म, तो वो अशेम होते हैं कि यार ये क्या सोचेगी कि यार इनके लोग ऐसे, ठीक है, तो वो अशेम महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। इवन शी बोर्न अ क्रिश्चियन कुड सी दैट अमेरिकन जुडाइज्म वाज अ मेस। हालांकि वो क्रिश्चियन पैदा हुई है, कौन, ग्रेटल क्रिश्चियन है, ठीक है, लेकिन अब वो देखती है कि ये अमेरिकन जुडाइज्म में जो है, यानी कि अमेरिका में जो ये यहूदी धर्म के जो लोग हैं, ठीक है, इन्होंने जो है सारा जो है बिल्कुल बेकार कर रखा है मामला, ठीक है ना। एट लीस्ट दिस टाइम ही वुड बी स्पेयर्ड द ट्रबल ऑफ मेकिंग अपोलोजाइज टू हर। अब वो कह रहे हैं कि एट लीस्ट, चलो आखिरकार इस बार जो है, इस बार यानी कि अब्राहम मैकेलिक की सिल्विया की शादी में, उसकी बेटी की शादी में, वो जो है वो अपोलोजाइज करने से बच जाएंगे, यानी कि जो उन्हें शर्म महसूस करनी पड़ती है और बाद में बोलना पड़ता है यार कि मिसेस क्या करें, ठीक है, अब इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ यार, ये लोग ऐसे हैं यार, अब क्या करो अब, ठीक है। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि ग्रेटल ना जाएगी, ना वो चीजें देखेगी, और ना मुझे उसके सामने अपोलोजाइज करना पड़ेगा, ना शर्म महसूस करनी पड़ेगी। तो जान ही रही है तो चलो वह ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जा रही है तो यूजुअली आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑन संडे ही एंड हिज वाइफ took a walk in Central Park, or when the weather was mild went to the Palisades। अब यूजुअली आमतौर पे क्या होता था कि ब्रेकफास्ट के बाद में संडे के दिन उनकी वाइफ और वो जो है वो सेंट्रल पार्क घूमने जाया करते थे संडे के दिन, ठीक है ना। और जब वेदर माइल्ड रहता था, जब थोड़ा धूप वूप निकलती थी, तो उस टाइम पे वो पेलिसेड जाया करते थे। पेलिसेड जो है वो एक तरीके से पानी वाली जगह है जिसमें फेंस लगे होते हैं, और कोई तालाब जैसा या कोई और नहर जैसी, उस जगह जाकर के ये अपना दिन जो है वो थोड़ा एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे जाया करते थे। बट टुडे सोलोमन मार्गोलिन लिंगर्ड इन बेड, लेकिन आज जो सोलोमन मार्गोलिन थे वो बिल्कुल पैर पसारे जो है बिल्कुल बेड पे लेटे हुए थे। ड्यूरिंग द इयर्स ही हैड स्टॉप्ड अटेंडिंग फंक्शन ऑफ द सेंसिमिनर सोसाइटी। अब कई वर्षों से उन्होंने सेंसिमिनर जो सोसाइटी थी, सेंसिमिनर सोसाइटी के फंक्शन में उन्होंने आना जाना जो था वो बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था उन्होंने। मीनवाइल द टाउन ऑफ सेंसिमिन हैड बीन डिस्ट्रॉयड, और उस समय जो है, अब तो जो है वो जो सेंसिमिनर जो टाउन है जो पोलैंड के अंदर, वो भी खत्म हो गया। हिटलर ने वो भी पूरा नस्तो नाबूद कर दिया था, तबाह कर दिया था। हिज फैमिली देयर हैड बीन टॉर्चर्ड, बर्न्ड, गैस्ड। वो याद कर रहे हैं इस बात को कि हिटलर ने किस तरीके से उनकी फैमिली को टॉर्चर किया, किस तरीके से यातनाएं दी, किस तरीके से उनको जलाया गया,
किस तरीके से उन पे जहरीली गैसेस जो थी वो छोड़ी गई, किस तरीके से उनके परिवार वालों की हत्या की गई हिटलर के द्वारा, वो सारी बातें ये वो याद कर रहे हैं लेटे लेटे बिस्तर पे। मैनी शेंशमिनर्स had survived and later came to America from the camps, but most of them were younger people whom he Solomon had not known in the old country. अब बहुत सारे जो मेनी सेंचुमिनर हेड सर्वाइव, बहुत सारे सेंचुमिनर जो थे वहां से हिटलर की उससे जो थे वो बच गए थे चुंगल से, और वो भाग करके कहाँ पे आ गए थे, अमेरिका आ गए थे कैंप से। ठीक है, बस मोस्ट ऑफ वर यंगर पीपल, लेकिन अब उसमें से जो थे उस टाइम पे बच्चे थे, अब वो बच्चे जो थे वो बड़े हो गए थे, तो वो जो सोलोमन थे वो उनको जानते नहीं थे, उनके बाप दादा को तो जानते थे, लेकिन वो बच्चे बड़े हो गए थे तो उनको जानते नहीं थे वो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब जो है वहां से आए हैं तो अब जो है उन्हें जानना पहचानना जो थोड़ा मुश्किल रहेगा वहां पे। टुनाइट एवरीवन वुड बी देयर, अब जो है हर कोई जो है वो वहां पे होगा। ठीक है, शेंशिमिनर सोसाइटी का हर व्यक्ति वहां पे होगा। ठीक है, द शेंशिमिनर्स बिलोंगिंग टू द ब्राइड फैमिली एंड द ट्रेस पोलर्स बिलोंगिंग टू द ग्रूम्स। अब वो कह रहे हैं कि शेंशिमिनर्स जो है वो ब्राइड की फैमिली से है, यानी कि दुल्हन की फैमिली से है। ये शेंशिमिनर यानी कि ये जो एक हिस्सा जो पोलैंड का है शेंशिमिन, तो इस हिस्से के जो लोग हैं वो तो दुल्हन की फैमिली से हैं। एंड ट्रेस पोलर्स, ये भी जो है ये पोलैंड का हिस्सा है, ट्रेस पोल। तो ट्रेस पोलर जो है वहां से जो है वो बारात आएगी, कहाँ पे आएगी, शेंशिमिन आएगी, क्योंकि लड़का ट्रेस पोल का है और लड़की जो है वो शेंशिमिनर की है। अगली बात समझ में, ठीक है ना। तो लड़का जो है ग्रूम जो है वो ट्रेस पोल्स का है और शेंशिमिन की ब्राइड है। ही न्यू हाउ दे वुड पेस्टर हिम, और कह रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यार ये किस तरीके से मैं जाऊंगा, परेशान करेंगे मेरे को। रिप्रोच हिम फॉर ग्रोबिंग अलूफ, रिप्रोच हिम, रिप्रोच का मतलब डांट लगाना, फटकार लगाना। तो कह रहे हैं कि यार मेरे को रिप्रोच करेंगे, डांट लगाएंगे मेरे को, है ना, और कहेंगे कि यार तुम तो अलग हो गए, अलूफ हो गए बिल्कुल, एक तुम्हारी कन्नी काट ली तुमने तो हमसे। ठीक है, ड्रॉप हिंट्स दैट ही वाज ए स्नोब, स्नोब का मतलब यहाँ पे है घमंडी। तो वो कहेंगे कि यार ये तो घमंड आ गया तुम्हें, डॉक्टर साहब बन गए तुम, अब तो तुम बहुत ज्यादा वो वीआईपी पर्सन हो गए, तो अब तुम क्या याद करोगे हमें, बड़े आदमी हो गए तुम तो ये इस तरीके से वो तायने मारेंगे। दे वुड एड्रेस हिम फेमिलियरली, स्लैप हिम ऑन द बैक बैक एंड ड्रैग हिम टू द डांस, और उनमें से कुछ लोग जो होंगे वो फेमिलियर रूप से मिलेंगे मेरे को, है ना, और स्लैप करेंगे मेरी बैक पे उनकी, और यूं कहेंगे चलो आओ यार, चलो चलो डांस करते हैं, चलो आओ आओ, कमर पे दे दे करके, चल चल चलो 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 आओ सोलोमन साहब डांस करते हैं, जैसे ले जाते हैं ना अपन किसी को भी, साथ ले चल 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 यार, कमर पकड़ के और कमर पे दे दे करके ले चल, धक्का दे दे करके, तो इस तरीके से उनको ड्रैग करके और उनको डांस में ले जाएंगे। ये सब बातें वो सोच रहे हैं अपने घर पे पलंग पे लेटे हुए। अगली बात समझ में, अभी वो वहां पहुंचे नहीं है, अभी वो ये बातें सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा मेरे साथ। वेल इवन सो ही हैड टू गो सिल्वियास वेडिंग, लेकिन उन्होंने कहा यार आखिर में है तो है वो इब्राहिम लेखलिस की बेटी, अब मेरा इतना क्लोज फ्रेंड है, नहीं जाऊंगा तो बिल्कुल बुरा लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जाना तो पड़ेगा अब। ठीक है, तो ही हैड ऑलरेडी सेंट आउट द प्रेजेंट, उन्होंने प्रेजेंट वो पहले ही भेज चुके हैं, प्रेजेंट जो भी गिफ्ट था शादी का वो पहले ही वो भेज चुके हैं। द डे हैड डॉन ग्रे एंड ड्रेरी डस्क, अब वो दिन आ गया, वो सुबह आ गई। ठीक है, अब वो सुबह जो थी वो ग्रे एंड ड्रेरी एज डस्क, तो वो जो सुबह थी, ठीक है, वो गोधुली भरी थी, यानी कि उसमें जो है वो थोड़ी जो है रात को जो स्नो पड़ी थी, जो ओवरनाइट हैवी स्नो हैड फॉलन, क्योंकि रात भर जो है स्नो पड़ी थी, तो वो जो है ग्रे थी, भूरे कलर की, तो और डेयरी थी वो, ठीक है ना, वो गोधुली वाली शाम थी। ठीक है, तो क्योंकि रात को जो है वो बर्फ पड़ी थी, तो सोलोमन मार्गोलिन हैड होप्ड टू मेक अप फॉर द स्लीप ही वाज गोइंग टू लूज। अब सोलोमन मार्गोलिन ये सोच रहे हैं कि भाई जो स्लीप है, जो नींद है, वो मेरी बर्बाद होएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड वोकन इवन अर्लियर देन यूजुअल, यानी कहने का मतलब है कि स्लीप यानी कि उस रात वो सो नहीं पाए सही ढंग से, जिस रात जिस सुबह जाना था सही ढंग से उनकी नींद नहीं निकली। ठीक है ना, सो नहीं पाए वो, ये बातें सोच रहे थे तो लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली ही हैड वोकन अप अर्लियर देन यूजुअल, लेकिन वो उस सुबह जल्दी उठ गए, जैसे रोजाना वो उठते ना, उस सुबह वो जल्दी उठ गए जिस जिस सुबह उनको जाना था। फाइनली ही गोट अप, आखिर में वो उठे। ही शेव्ड हिमसेल्फ मेटिकुलसली एट द बाथरूम मिरर एंड आल्सो ट्रिम्ड द ग्रे हेयर एट हिज टेम्पल, तो उन्होंने जो है मेटिकुलसली, वेरी केयरफुली, मेटिकुलसली का मतलब बहुत सावधानी से, ठीक है ना, वेरी केयरफुली इसका मतलब होता है, तो उन्होंने भी बहुत सावधानी से अपनी शेव करी बाथरूम में गए वो, ठीक है ना, शेविंग करी वहां पे जो मिरर लगा हुआ था, बाथरूम मिरर। ठीक है, एंड आल्सो ट्रिम द ग्रे हेयर
एट हिज टेम्पल्स, और उनके जो ग्रे हेयर, जो ये टेम्पल टेम्पल ये वाला हिस्सा रहता है, ठीक है, तो ये जो टेम्पल पे उनके जो थोड़े ग्रे हेयर आ गए थे उनके, उसको उन्होंने कहा कि शादी में जा रहा हूँ तो यार साफ कर लूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा अटपटा लगेगा, तो उन्होंने जो थे अपने टेम्पल से वो ग्रे हेयर साफ किए। टुडे ऑफ ऑल डे ही लुक्ड हिज एज, अब वो जो थे बिल्कुल अपनी एज के लग रहे थे, अच्छे खासे तैयार हुए वो। देयर वाज बैग्स अंडर हिज आइस एंड हिज फेस वाज लाइन, अब उनकी जो आंखों के नीचे जो थे वो बैग्स थे। बैग्स मतलब वो आंखें जो है यहाँ पे आंखों के नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो है ये थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है जब व्यक्ति थोड़ी उम्र की बढ़ती है उसकी, तो ये आंखों के नीचे का हिस्सा यहाँ फूल जाता है ये, तो उनकी आंखों के नीचे बैग्स थे, ठीक है ना। एंड हिज फेस वाज लाइन, और उनके चेहरे पे जो है लाइनिंग यानी कि झुर्रियां टाइप लाइनिंग आ गई थी, ठीक है। एग्जॉशन शोड इन हिज फीचर्स, और उनके जो फीचर्स थे उसमें थकावट नजर आ रही थी, यानी कि जो भी वो काम कर रहे थे थोड़ा थकावट नजर आ रही, क्योंकि एक तरीके से एज हो चुकी थी उनकी। हिज नोज अपीयर्ड लॉन्गर एंड शार्पर देन यूजुअल, उनकी जो नाक थी वो पहले से ज्यादा लंबी हो गई थी और शार्प हो गई थी, ठीक है। देयर वाज अ डीप फोल्ड एट द साइड ऑफ हिज माउथ, और ये जो माउथ था उनका, ये जो माउथ था उसके साइड्स जो थे वो फूले हुए थोड़े बाहर आ गए थे, डीप फोल्ड हो गए थे, ये थोड़ा बाहर हिस्सा आ गया था, ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही स्ट्रेच्ड आउट ऑन द लिविंग रूम सोफा, अब जो है ब्रेकफास्ट के बाद में वो अपना जो लिविंग रूम था सोफा, वहां पे वो थोड़ा लेट गए। फ्रॉम देयर ही कुड सी ग्रेटल हु वाज स्टैंडिंग इन द किचन, अब वहां पे जो है उन्होंने उसको देखा, ग्रेटल को, ग्रेटल जो है वो किचन में काम कर रही है, ठीक है ना। तो आयरनिंग, ब्लॉन्ड, फेडेड, मिडिल एज, अब वो बिल्कुल किसी एक मजबूत महिला लग रही थी, ब्लॉन्ड लग रही थी, बिल्कुल एक सुनहरी बाल वाली थी, क्योंकि जर्मन थी, क्रिश्चियन थी, तो उसके बाल जो थे बिल्कुल भूरे कलर के थे, ठीक है, गोरी भूरी थी वो, ठीक है ना। थोड़ी उम्र उसकी झलक रही थी और मिडिल एज की थी वो, ठीक है ना, 30 से 40 वर्ष के बीच में, है ना। शी हैड ऑन अ स्किम्पी पेटीकोट, तो उसने, स्किम्पी का मतलब एक स्मॉल, तो उसने एक स्किम्पी पेटीकोट, एक छोटा जो है पेटीकोट टाइप का जो है वो पहन रखा था। एंड हर कॉल्स वर एज मस्क्यूलर एज डांसर, और उसके जो कॉल्स थे, कॉल्स जो होता है ये अपने घुटने का यहाँ का पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है ना, ये पीछे का यहाँ का, ठीक है ना, तो वो जो कॉल्स कहलाता है, तो वो जो थे मस्क्यूलर था, ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था मस्क्यूलर था, इसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत थी, जिस तरीके की एक डांसर की रहती है, क्योंकि डांसर जो है डांस कर करके अपनी जो पीछे की जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत बना लेता है, क्योंकि वो इतना डांस करता है, तो इस वजह से उसकी जो पीछे की जो मांसपेशियां थी उसके घुटने के पिछले वाले हिस्से की, तो वो जो थी काफी मजबूत थी, वो एक डांसर की तरह। ग्रेटल हैड बीन अ नर्स इन द बर्लिन हॉस्पिटल वेयर ही हैड बीन अ मेंबर ऑफ द स्टाफ, अब जो ग्रेटल थी, ठीक है ना, वो बर्लिन हॉस्पिटल के अंदर नर्स का काम करती थी, ठीक है ना, और जो सोलोमन थे वो स्टाफ के मेंबर थे। ऑफ हर फैमिली वन ब्रदर अ नाजी हैड डाइड ऑफ टाइफस इन अ रशियन प्रिजन कैंप, ठीक है। तो उनकी फैमिली के अंदर, किसकी, ग्रेटल की फैमिली के अंदर, उसका जो भाई था ग्रेटल का वो एक नाजी था, ठीक है, यानी कि हिटलर की फैमिली से, हिटलर के उससे ताल्लुक रखता था, उसकी जो पार्टी थी उससे, ठीक है। तो हेड डाइड ऑफ टाइफस इन रशियन प्रिजन, तो वो रशियन प्रिजन के अंदर, रशियन की कैद में वो टाइफस, एक मक्खियों की एक बीमारी होती है, तो उसके अंदर वो टाइफस की बीमारी, टाइफस से वो मर गया था। टाइफस मतलब यानी कि मक्खियां जो थी, है ना, उसकी जो बीमारी थी यानी कि रशियन रशियन वालों की दुश्मनी थी, किससे, जर्मन वालों से, और जर्मन वालों की रशिया से दुश्मनी थी, ठीक है। तो वो जर्मन का था, वो हिटलर की पार्टी का था, वो नाजी था, उसका ग्रेटल का भाई, तो रशियन लोगों ने उसको कैद कर लिया था, पकड़ लिया था, और उसको जो है कैंप में रख दिया था, और फिर जो है वो एक मक्खियां जो थी वो छोड़ दी गई थी, ठीक है। तो उन्होंने जो है बीमारी फैलाई और उससे जो है वो मर गया, किसका, ग्रेटल का भाई। अ सेकंड हु वाज अ कम्युनिस्ट हैड बीन शूट बाय द नाजीज, और सेकंड एक उसका दूसरा भाई था जो कि क्या था, कम्युनिस्ट था, यानी कि वो रशिया का था। कम्युनिस्ट पार्टी तो कौन सी है, रशिया की, और नाजी पार्टी किसकी है, जर्मन की, ठीक है। तो उसका दूसरा भाई, किसके, ग्रेटल के भाइयों की बात हो रही है, ग्रेटल के दोनों भाइयों की बात, ठीक है ना। तो सेकंड जो भाई था वो कम्युनिस्ट था, ठीक है, और उसको शूट शूट कर दिया था, उसको गोली मार दी थी, किसने, नाजियों ने। यानी कि एक भाई जो था उसको तो रशिया वालों ने मार दिया क्योंकि वो नाजी का था, और दूसरा भाई, यानी कि एक भाई नाजी का सपोर्ट कर रहा था, एक भाई किसका सपोर्ट कर रहा था, रशिया का, है ना। तो जो नाजी का सपोर्ट कर रहा था भाई, उसे तो रशिया वालों ने मार डाला,
और जो रशिया का सपोर्ट कर रहा था उसे किसने मार डाला? नाजियों ने। ठीक है, तो दोनों भाई की बताई जा रही, तो उसको जो है शूट कर दिया था नाजियों ने। हर एज फादर वेजिटेटेड एट द होम ऑफ हिज ओल्ड डॉटर इन हैम्बर्ग, और उसके जो फादर थे, ग्रेटल के फादर, वो ग्रेटल के फादर जो थे वो, अब उसकी जो एक बहन थी, किसकी? ग्रेटल की बहन, उसके साथ में वो हैम्बर्ग में रहते थे, जर्मनी के अंदर, हैम्बर्ग के अंदर वो रहते थे। किसके? ग्रेटल के फादर उसकी बहन के पास रहते थे। एंड ग्रेटल सेंट हिम मनी रेगुलरली, और ग्रेटल जो थी वो उनको रेगुलरली पैसा भेजा करती थी। दोनों भाई चले गए थे, कोई था ही नहीं, वो बहन के पास रहते थे, तो जो उससे हो सकता था वो अपने पापा के लिए, अपने पिताजी को पेमेंट भिजवाया करती थी उनके खर्चे का। शी हरसेल्फ हैड बिकम ऑलमोस्ट द जूइश इन न्यूयॉर्क, वो खुद जो थी वो न्यूयॉर्क में रहते रहते पूरी तरीके से जूइश बन गई थी, यहूदी धर्म उसने इख्तियार कर लिया था। शी हैड मेट फ्रेंड्स विद जूइश वुमेन जॉइन हदासा, तो उसने जो है जूइश जो लेडीज है, जूइश जो वुमेन्स है, उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, जिसे नाम दिया जाता है हदासा। हदासा नाम, ये जूइश जो वुमेन्स है उनका ग्रुप है, जो कि भक्ति करती हैं और पूजा पाठ करती हैं और जो भी करती है, ठीक है ना। तो हदासा जो कम्युनिटी थी जूइश वुमेन की, उसको उसने ज्वाइन कर लिया था और वो वहां पे जाती थी, है ना। लर्न टू कुक जूइश डिशेस, और उसने जो है उन लेडीजों के साथ रह रह करके जो जूइश टाइप का खाना है, जो जूइश लोग अपने कम्युनिटी में ज्यादा खाते हैं, वो बनाना सीख लिया था। ठीक है, इवन हर साइन वाज जूइश। ठीक है, तो इसके अलावा अगर वो ग्रेटल जो है एक साई भी करती, है ना, एक आह भी निकालती थी, ठीक है ना, अपनी सांस भी लेती थी, तो वो जूइश होती थी। ठीक है ना, यानी कि इतनी वो जूइश में घुल मिल गई थी। ठीक है, एंड शी लेमेंटेड कंटिन्यूअली ओवर द नाजीज कैटास्ट्रोफ, और वो औरतें जो थी, वो औरतें दुख मनाती थी कि भाई हाय हमारे जो है वो उसको मार दिया, हिटलर को वो कहती थी, बुरा कहती थी और दुख व्यतीत करती थी कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया हिटलर ने, और दुख दुख मनाती थी, रोती थी, गाती थी। ठीक है, तो उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करती थी, और उन लेडीजों के साथ में वो भी दुख जाहिर करती थी कि किस तरीके से हिटलर ने इनका जो है पूरा वंश जो है, इनके पूरी कम्युनिटी के लोगों को जो है कैटास्ट्रोफ कर दिया। शी हैड हर प्लॉट वेटिंग फॉर हर बिसाइड हिज इन दैट पार्ट ऑफ द सिमेट्री दैट द शेंशिमिनर हैड रिजर्व फॉर देमसेल्फ। अब उसने एक प्लॉट भी खरीद रखा था, उसका एक प्लॉट भी था। कहाँ पे था वो उसने प्लॉट शेंशिमिनर जो सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, शेंशिमिनर जो सोसाइटी के लोग हैं, तो उन्होंने वो अपनी सिमेट्री के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर, वो अपनी जगह पहले से बुक करा लेते हैं। ठीक है, कि भाई ठीक है, हमारी जो फैमिली है उसका मेंबर यहाँ है, तो अब ये जो है इस हिस्से के अंदर जब भी मेरी मृत्यु होगी, तो मुझे जो है ये मेरा प्लॉट है, यहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा। तो उसने पहले से अपने लिए जो थी, अपनी उसकी जगह जो थी सिमेट्री के अंदर, अपने मरने के बाद में उसकी कब्र की जो जगह थी, उसको पहले से उसने फिक्स कर लिया था और पहले से उसने रिजर्व कर रखा था। ठीक है, तो डॉक्टर मार्गोलिन यॉन reached for the cigarette that lay in an ashtray on the coffee table beside him. अब डॉक्टर मार्गोलिन जो थे वो उठे, ठीक है ना, करहाए वो, ठीक है ना, और उन्होंने सिगरेट लेने के लिए एस्ट्रे से, एस्ट्रे पे जो टेबल पड़ी थी, ठीक है, टेबल पे जो एस्ट्रे पड़ी थी, है ना, कॉफी टेबल, उस पे जैसे जो है उन्होंने सिगरेट ली वहां पे, एंड बिगेन टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ, और उसके बाद में वो वापस सोचने लग गए अपने बारे में। क्या सोच रहे हो? अब वो खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं? हिज कैरियर हैड गॉन वेल, वो सोच रहे हैं कि मेरा कैरियर जो है अच्छा चल रहा है, खुश हूं मैं अपने कैरियर से। ठीक है, ऑस्टेंसिबली ही वाज अ सक्सेस, उन्होंने कहा कि आखिरकार अपन को सक्सेस तो मिली गई, सफल तो हो ही गई। ठीक है, डॉक्टर बन गए अपन, वहां से आ गए, अच्छा खासा मकान है, अच्छी खासी जान पहचान है, उच्च पद पे है, ठीक है, अपन सक्सेसफुल है। ही हैड एन ऑफिस ऑन वेस्ट एंड एवेन्यू एंड वेल्दी पेशेंट, उन्होंने कहा कि यार अपना ऑफिस भी है वेस्ट एंड स्ट्रीट पे, एवेन्यू पे। ठीक है, वेल्दी पेशेंट, यानी कि मेरे जो ग्राहक हैं वो अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छी मोटी रकम मेरे को पे करते हैं जब भी वो आते हैं। ठीक है, और हिज कलीग्स रेस्पेक्ट हिम, उन्होंने कहा कि मेरे जो साथ में कलीग्स काम करते हैं, साथी काम करते हैं, सम्मान भी करते हैं वो मेरा। एंड ही वॉज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन जूइश सर्कल इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के अंदर जो जितने भी जूइश कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो जो उनका सर्कल है उसके अंदर जो है उनका भी मान सम्मान होता है, उसे उन्हें एक इम्पोर्टेंट इंसान के तौर पे माना जाता है कि ये भाई हमारी कम्युनिटी का एक अच्छा रेप्यूटेड पर्सन है। ठीक है,
तो व्हाट मोर कुड अ बॉय फ्रॉम शेंशिमिन एक्सपेक्ट, उन्होंने कहा कि शेंशिमिन के बॉय जो वहां से छोड़ करके भाग करके न्यूयॉर्क के अंदर आया, हिटलर के अत्याचारों को उसने देखा, महसूस किया, अब वो लड़का यहाँ पे न्यूयॉर्क आया, ठीक है, इतनी जो है उसने दुख तकलीफें देखी, उसके लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि उसने अपना यहाँ पे आके करियर डेवलप कर लिया और अच्छी खासी पहचान बना ली, ठीक है, तो ये जो है वो सोच रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा तो और क्या कर सकता हूँ मैं। आ सेल्फ टॉट मैन, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ एक सेल्फ टॉट इंसान हूँ, मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, मैं खुद ही पढ़ा और खुद ही सीखा हूँ। द सन ऑफ अ पुअर टीचर ऑफ टैलमुड, वो कह रहे हैं कि मैं एक गरीब टीचर का बच्चा हूँ जो कि टैलमुड पढ़ाते थे। टैलमुड ये जो है ये उनका धार्मिक ग्रंथ है जोइश का, ठीक है ना, जिसे हिंदी में तौरात कहते हैं और ये जो है इसके अंदर इंग्लिश में टैलमुड कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो टैलमुड धार्मिक जो ग्रंथ है उसके उनके फादर जो है वो पढ़ाया करते थे, ठीक है ना, तो उसका जो है वो बेटा है मार्गोलिन। इन पर्सन ही वॉज टॉल एंड क्वाइट हैंडसम एंड ही हैड ऑलवेज हैड अ वे विद वुमन, और वो सोच रहे हैं कि यार ठीक है मैं अच्छा खासा लंबा हूँ, ठीक है, और अच्छा खासा मैं हैंडसम भी हूँ, ठीक है, और जो है वुमेन्स जो है मेरी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाती हैं आखिर में, अभी भी जो है अपना क्रेज बाकी है, ठीक है। तो he still pursued them more than was good for him at his age, तो उन्होंने कहा कि he still pursued them, कि अभी भी मेरे कहने से मान जाते हैं लोग, ठीक है, मेरी बात रख लेते हैं, मैं मना लेता हूँ, और more than was more than was good for him at his age and with his high blood pressure, और जब हाई ब्लड प्रेशर अब इस अवस्था में तो होना ही है, लेकिन फिर भी जो है मैं अपने काम के अंदर इस उम्र के अंदर भी अभी भी लोगों को मेरी बात से मैं राजी कर लेता हूँ और मेरे लुक्स से जो है लोग राजी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बट सीक्रेटली सोलोमन मार्गोलिन हैड ऑलवेज फेल्ड दैट ही वाज अ फेलर, लेकिन सोलोमन मार्गोलिन जो थे सीक्रेटली अंदर ही अंदर ये चीज मानते थे कि मैं जो हूँ एक फेलर हूँ, मैं जो हूँ एक फेलर हूँ, यानी कि मैं जो हूँ असफल हो चुका हूँ, ठीक है ना, मैं जो हूँ वो असफल हो चुका हूँ। किस क्यों मानते थे? अ चाइल्ड ही हैड बीन अक्लेम्ड अ प्रोडिजी, ठीक है, एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में जब वो अपने आप को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एक प्रोडिजी हूँ। प्रोडिजी का मतलब कि भाई जिस बच्चे को जो है किसी विशेष कार्य में दक्षता हासिल होती है, किसी विशेष कार्य में वो कुशल होता है करने के लिए, किसी में टैलेंटेड होता है किसी कार्य को करने में, तो उसके प्रोडिजी, वो कहते हैं कि मैं एक प्रोडिजी हूँ, ठीक है ना। रिसाइटिंग अ लॉन्ग पैसेज ऑफ द बाइबल एंड स्टडिंग द टैलमुड एंड कमेंट्रीज ऑन हिज ओन, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ बाइबल, उनको जो है बाइबल के पैसेज, बाइबल के जितने भी पैसेज थे वो सारे उनको याद थे, ठीक है, बाइबल जो उनका क्रिश्चियन का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, और स्टडिंग ऑफ टालमुड एंड कमेंट्रीज, और वो जो है टालमुड की भी अच्छी खासी उन्होंने पूरी उनको याद कर रखी थी, टालमुड तौरात भी उनको याद थी, और उसकी जो है कमेंट्री किया करते थे, वो लोगों को पढ़ के बताया करते थे, एक्सप्लेन किया करते थे कि टालमुड के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है, ठीक है ना। व्हेन ही वाज अ बॉय 11 ही हैड सेंट फॉर रेस्पॉन्सम टू द रेबी ऑफ टार्नो who had referred to him in his reply as great and illustrious, तो जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने एक लेटर भेजा, एक रेस्पॉन्सम भेजा रेबी को, कहाँ के, जो टार्नो के जो रेबी थे, टार्नो तो खैर एक जगह है, तो टार्नो के जो पंडित थे यहूदी लोग, ठीक है, जो जो यहूदी धर्म प्रवक्ता थे, तो उनको उन्होंने एक रेस्पॉन्सम भेजा था, ठीक है ना, उसके अंदर उन्होंने कुछ क्वेश्चन करे थे उनसे, तो साहब इन इन क्वेश्चंस का आप मुझे जवाब दें, मैं इन क्वेश्चंस का जवाब चाहता हूँ, ठीक है। तो वहां से जो लेटर आया, वहां से जो रिप्लाई आया था उनका, उनके आंसर, उनको जो आंसर उन लोगों ने दिए थे, तो जब उन्होंने आंसर दिए तो उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि आप जो है ये बच्चा जो है, ये बच्चा बहुत ग्रेट है एंड इलस्ट्रियस है, यानी कि ये एक दिन अपना बहुत नाम रोशन करेगा, ठीक है ना, इस बच्चे में काफी जो है वो मेरिट है, यानी कि गुण है, इस गुणवत्तापूर्ण बच्चा है ये, काफी टैलेंटेड बच्चा है ये, ठीक है ना। तो उन्होंने साथ में ये भी लिखा था, इन हिज टीन्स ही हैड बिकम अ मास्टर इन द गाइड फॉर परप्लेक्स्ड एंड द कुजारी, ये गाइड फॉर द परप्लेक्स जो है ये बुक है, और ये कुजारी जो है ये भी बुक है, ठीक है, ये दोनों बुक है, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन आए कि भाई ये कि कौन कौन सी बुक्स में उनको दक्षता थी, तो गाइड फॉर द परप्लेक्स एंड कुजारी ये बुक, और टैलमुड क्या है, टैलमुड उनका धार्मिक ग्रंथ है, किनका, यहूदियों का, और बाइबल क्या है, बाइबल जो है वो क्रिश्चियन का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है ना।
तो इसके अंदर जो थी, इसके अंदर भी उन्होंने क्या कर रखी थी, मास्टरी प्राप्त करी। इसके अंदर भी उनकी काफी पकड़ थी इन दोनों बुक्स के अंदर। ही हैड टॉट हिमसेल्फ एलजेब्रा एंड जियोमेट्री, उन्होंने स्वयं जो है एलजेब्रा सीखी थी, बीज गणित सीखी थी, ठीक है, बीज गणित उन्होंने, और ज्यामिति जियोमेट्री जो है वो भी उन्होंने खुद ने ही सीखी थी। एट 17 ही हैड अटेम्प्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ स्पिनोज एथिक्स फ्रॉम लैटिन इनटू हिब्रू। अब जो है एट 17 उम्र के अंदर, 17 साल की उम्र के अंदर उन्होंने जो है वो ट्रांसलेशन करा था। किस चीज का ट्रांसलेशन करा था उन्होंने? स्पिनोज एथिक्स का। स्पिनोज के जो एथिक्स है, ठीक है ना, उसका ट्रांसलेशन जो है उन्होंने करा था। स्पिनोज जो है ये क्या है? स्पिनोज ये व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसने जो है एथिक्स से लिखा है, उसने जो है एथिक्स से लिखा है, ठीक है। तो का, और जिसमें किसमें ट्रांसफर किया है? लैटिन टू हिब्रू। तो स्पिनोज का जो एथिक्स जो लिखा गया, स्पिनोज ये जो व्यक्ति है, राइटर है, उसने ये जो एथिक्स लिखा, उसका लैटिन से हिब्रू के अंदर, हिब्रू भाषा जो है वो यहूदियों की है, ठीक है ना। जैसे किसी धर्म की एक विशेष पर्टिकुलर भाषा होती है ना, तो ऐसे हिब्रू भाषा यहूदियों की है, ठीक है ना, तो जूइश पीपल की। तो उसका लैटिन से उन्होंने हिब्रू के अंदर ट्रांसलेशन किया था, ठीक है ना। अब अनअवेयर डेट इट हैड बीन डन बिफोर, हालांकि उन्हें ये याद नहीं था कि इसका पहले ही एक जना जो है वो इसका ट्रांसलेशन कर चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस एथिक का, स्पिनोज के एथिक्स का ट्रांसलेशन उन्होंने किया। एवरीवन प्रेडिक्टेड ही वुड टर्न आउट टू बी अ जीनियस। अब हर कोई ये मान रहा था, हर कोई ये जान रहा था कि वाकई में ये व्यक्ति जो है काफी टैलेंटेड है। सब ये बोल रहे थे कि ये बच्चा जो है काफी टैलेंटेड है, ये बच्चा, ठीक है ना। कंटिन्यूअली चेंजिंग हिज फील्ड ऑफ स्टडी, sorry, but he had squandered his talents and continually changing his field of study। अब वो कह रहे हैं कि लेकिन मैंने जो है स्क्वेंडर कर दिया है। स्क्वेंडर का मतलब मैंने अपना टाइम काफी बर्बाद किया, ठीक है ना, अपना टैलेंट, जो मेरे में टैलेंट था, ठीक है ना, उसको मैंने बर्बाद कर दिया। क्यों क्यों बर्बाद कर दिया? कंटिन्यूली चेंजिंग हिज फील्ड ऑफ स्टडी, क्योंकि वो अपनी जो स्टडी की फील्ड है उसको बार बार चेंज करते जा रहे हैं। कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी इसमें महारत हासिल करने की कोशिश करी, कभी उसमें कि भाई मैं कभी इसका ज्ञाता बन जाऊं, कभी उसका ज्ञाता बन जाऊं। तो एक व्यक्ति हर चीजों का ज्ञाता नहीं बन जाता, ठीक है ना, और अलग अलग क्षेत्र में काम करने से एक क्षेत्र के अंदर भी वो दक्ष नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो वो जो थे वो ये सोच रहे थे कि यार मैं अलग अलग फील्ड को जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, तो इस वजह से क्या है कि मैं किसी फील्ड के अंदर जो है वो सुपर नहीं बन पा रहा हूँ। एंड ही हैड वेस्टेड ईयर्स इन लर्निंग लैंग्वेज, और उन्हें ये भी शौक था अलग अलग भाषाएं सीखने का। उन्होंने कहा कई साल हो गए मैं अलग अलग भाषाओं सीखने में, मैंने जो है टाइम वेस्ट कर दिया अपना। इन वॉन्डरिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और घूमने फिरने का भी शौक था, एक देश से दूसरे देश जाना, फिर दूसरे से तीसरे, काफी घूमने का शौक था। तो कंट्री कंट्री जाने में, लैंग्वेज सीखने में, ठीक है ना, और स्टडी की फील्ड जो है वो चेंज करने में उन्होंने काफी टाइम बर्बाद कर दिया था, ऐसे वो सोच रहे थे। नॉर हैड ही हैड एनी लक विद हिज वन ग्रेट लव राइजल, और उन्होंने कहा कि यार मेरा लक भी नहीं रहा किसके साथ में? राइजल के प्रति। राइजल जो उनकी जो हाँ, उनकी प्रेमिका थी, उनकी बिलव्ड थी, तो वो भी नहीं मिली मुझे, इसमें भी लक खराब रहा, ठीक है। वो मिल जाती तो थोड़ा बहुत लक सही रह जाता, ठीक है। द डॉटर ऑफ मैकलिक द वॉच मेकर, इसकी डॉटर थी वो मैकलिक, अब्राहम मैकलिक की, जो कि वॉच मेकर था, घड़ियां बनाता था, ठीक है ना। राइजल हैड मैरिड समवन एल्स एंड लेटर हैड बीन शूट बाय द नाजीज। तो राइजल जो थी उसके पिताजी ने कहीं और उसकी शादी कर दी थी, समवन एल्स किसी और से। और बाद में जब वो हिटलर के जो नाजी पार्टी थी, जब उसने सारे यहूदियों का कत्लेआम किया, तो राइजल का परिवार और खुद राइजल जो थी वो भी उसके अंदर मर गई थी, ठीक है। ऑल हिज लाइफ सोलोमन मार्गोलिन हैड बीन प्लेग्ड बाय द इटर्नल क्वेश्चन, और उनकी जो पूरी जिंदगी थी, ठीक है, किसकी? सोलोमन मार्गोलिन की, वो जो है वो एक शाश्वत, एक सत्यता लिए हुए क्वेश्चन से, जो उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, ठीक है ना, उससे भरी पड़ी थी। वही ये बातें सोच रहे थे जो उनकी जिंदगी में पहले बीत चुकी हैं। ही स्टिल ले अवेक एट नाइट ट्राइंग टू सोल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, और वो अभी भी नाइट में सोए हुए थे, और वो जो है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जो राज हैं उनको
सुलझाने की, उनके ब्रह्मांड के राज को, मिस्ट्रीज को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। ही सफर्ड फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रिया एंड द फियर ऑफ डेथ हॉन्टेड इवन हिज ड्रीम्स। तो वो जो थे, वो हाइपोकॉन्ड्रिया की बीमारी से ग्रसित थे। हाइपोकॉन्ड्रिया की बीमारी, हाइपोकॉन्ड्रिया, अरे यार मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हो जाए यार, अरे ये नहीं हो जाए मेरे साथ, अरे वो नहीं हो जाए मेरे साथ, अरे ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। तो ये एक तरीके से उनको ये हाइपोकॉन्ड्रिया की बीमारी थी, जिसमें किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार मेरे साथ अब बुरा होने वाला है, अब तो बुरा हो ही जाएगा, अरे ऐसा होने ही वाला है। तो ये हाइपोकॉन्ड्रिया की बीमारी थी उनको, ठीक है ना। एंड द फियर ऑफ डेथ हॉन्टेड इवन हिज ड्रीम्स, और मौत का जो डर था वो उनको रातों को आता था कि यार मैं मर गया तो, ऐसा हो गया तो, कभी ऐसा नहीं हो कि मैं जा रहा हूँ ना एकदम अटैक आ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जा रहा हूँ ना एकदम एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई खाने से मेरा पॉइजनिंग हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, जिससे मेरा दम निकल जाए। तो ये चीज थी उनको। हिटलर्स कार्नेज एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ हिज फैमिली हैड रूटेड आउट हिज लास्ट होप फॉर बेटर डेज। तो हिटलर ने जो कार्नेज किया था, जो नरसंहार किया था लोगों का, जितने ये लोगों को मारा था उसने, ठीक है, जूइश कम्युनिटी के, ठीक है, और उनकी फैमिली को रूट आउट कर दिया था, जड़ से उखाड़ फेंका था। रूट आउट का मतलब बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। तो वो जो है, वो उन बातों को सोच रहे थे, ठीक है ना। हैड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी, तो उससे जो है वो इंसानियत में पूरी तरीके से ह्यूमैनिटी जो थी उसमें उनकी फेथ ही खत्म हो गई थी। क्योंकि आप लार्ज स्केल पे जब इतनी बड़ी तबाही देखते हो, इतना बड़ा कार्नेज देखते हो, इतना बड़ा होलोकास्ट जब लार्ज स्केल पे देखते हो, एक एक इंसान को अगर शूट किया, कोई खबर सुन लेता है व्यक्ति, तो उसके अंदर उसका दिल दहल जाता है। अब आप जो है इतना बड़ा होलोकास्ट देखोगे कि इतने सारे लाखों लोगों को जो है एक वक्त में मौत के घाट उतार दिया गया, तो वो बिल्कुल इंसानियत को पूरी तरीके से कुचल देने वाली बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार मेरा तो अब इंसानियत से पूरा ही विश्वास उठ चुका है। उनका इंसानियत यानी कि है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, जब से उन्होंने हिटलर का ये देखा था, उनका इंसानियत के ऊपर से विश्वास ही उठ चुका था, ठीक है। ही हैड बिगन टू डिस्पाइस द मेट्रॉन्स हु केम टू हिम with their pity ill, why millions were devising horrible death for one another. तो he had begun to despise the matrons, तो उनके पास जो भी कोई फीमेल पेशेंट आती थी, है ना, उनके पास कोई भी फीमेल पेशेंट आती थी, ठीक है, वो अपनी छोटी छोटी पेटी इल्स का मतलब, ये पेटी इल्स का मतलब कि भाई आज हाँ डॉक्टर साहब मेरे जो है सिर में दुख रहा, डॉक्टर साहब मेरे हाथ में देखो तो मोच आ गई, या छोटी सी के मेरे मेरे आज जो है ये तकलीफ हो गई, आज फलाना हो गया, ठीक है ना। वो छोटी छोटी लेकर के जो है अपने के लिए, तो वो भी सोचते थे कि यार क्या क्या है ये यार, है इतना बड़ा हिटलर ने जो है इतने लाखों लोगों को मार दिया, और इन्हें सिर में दर्द हो रहा, इनके हाथ में दर्द है, इनकी ये जरा सा ये चीक्स में दर्द हो रहा, गले में दर्द हो रहा, इतनी छोटी छोटी बीमारियां लेकर के आ जाती हैं यार, ये भी यार क्या। तो वो सोच रहे थे कि इतना बड़ा हॉरिबल डेथ देखी है मैंने, इनको वो हॉरिबल डेथ के बारे में सुनाएंगे तो फिर इनका क्या होगा, है ये छोटी जरा जरा सी बीमारियां लेकर के आ जाती है, ठीक है। तो वो उन पे चिढ़ते थे, ठीक है। ग्रेटल केम इन फ्रॉम किचन, अब जो है ग्रेटल जो थी किचन में आई, किचन से आई, ठीक है ना। वॉट शर्ट आर यू गोइंग टू पुट ऑन, अब उसने पूछा ग्रेटल ने कि आप जा रहे हो, कौन सी शर्ट पहन के जाओगे, कौन सी शर्ट पहन के जाओगे बताओ। तो सोलोमन मार्गोलिन रिगार्डेड हर क्वाइटली, तो सोलोमन मार्गोलिन ने चुपचाप जो है कुछ भी नहीं बोले, वो चुपचाप रहे। शी हैड हैड हर ओन शेयर ऑफ ट्रबल्स, वो अपने खुद के दुखों में ही डूबे हुए थे। ग्रेटल की बात को कोई उन्होंने इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। ही हैड सफर्ड इन साइलेंस फॉर हर टू ब्रदर्स, इवन फॉर हैंस द नाजी, शी हैड गॉन थ्रू अ प्रोलॉन्ग चेंज ऑफ लाइफ। तो वो भी उसके बारे में फिर सोच रहे थे, एकदम उसका ख्याल आया उनको अपनी वाइफ का कि यार इसके भी दो भाई थे, ठीक है, तो जो वो दोनों भाई को इनने खो दिया, ठीक है। और इवन फॉर हंस, है ना, हंस ये जो बड़ा भाई था इसको भी नाजियों ने मार डाला। शी हैड गॉन थ्रू अ प्रोलॉन्ग चेंज ऑफ लाइफ, इसकी भी जो है पूरी जिंदगी जो है वो तब्दील हो गई है, अब ये जर्मन से क्रिश्चियन से अब ये यहूदी के अंदर आ गई है। नाउ हर फेस वाज फ्लश्ड एंड कवर्ड विद बेड्स ऑफ स्वेट, अब जो है उसका फेस जो है, ठीक है ना, वो बिल्कुल थका हुआ है, और वो काम करती रहती है दिन भर किचन के अंदर, तो उसके बेड्स ऑफ स्वेट्स, उसके जो है पसीना जो है किचन में उसके निकलता रहता है, ठीक है ना। ही अर्नड मोर देन इनफ टू पे फॉर अ मेड, हालांकि जो है ही अर्नड मोर देन इनफ टू पे फॉर अ मेड,
अब वो सोलोमन जो थे, ही सोलोमन के लिए आया। सोलोमन इतना कमाते थे कि ग्रेटल जो थी वो रख सकती थी घर में काम करने वाली एक मेड, लेकिन यट इंसिस्टेड ऑन डूइंग ऑल हाउस वर्क हरसेल्फ। लेकिन ग्रेटल मेजर मैडम जो थी वो बिल्कुल नहीं, नहीं, वो बोलते भी थे मार्गोलिन सोलोमन कि अपन एक काम करते, तुमसे इतना काम नहीं होता, अपन कोई मेड रख लेते हैं काम करने वाली। तो ग्रेटल जो थी मना कर देती थी, नहीं नहीं मैं कर लूंगी, सब मैं निपटा लूंगी, अपन को कोई मेड वेड रखने की जरूरत नहीं है, क्या करें मेड रख के। ठीक है, तो वो इतनी काम के प्रति इतनी वो थी, तो वो इंसिस्ट करती थी नहीं मेड वेड कोई नहीं रखना, सारे घर के काम मैं ही निपटा लूंगी घर से। इवन द लॉन्ड्री, और वो लॉन्ड्री भी खुद ही की, कपड़े धोना, सिकुना, डालना, ये करना वो करना, सारे वो लॉन्ड्री के काम, प्रेस करना, ठीक है, वो खुद ही निपटा लिया करती थी, उसे इतना शौक था। इट हैड बिकम अब मेनिया भी धर, और ये एक तरीके से उनका उसका मेनिया हो गया था, यानी कि उसकी सनक थी घर का काम करना, उसके सनक थी उसकी, यानी घर पे जरा सी भी गंदगी, जरा सी भी धूल, और जरा सा भी कोई अव्यवस्थित चीज हो, फटाक से उसको करने लग जाती थी। ठीक है, एक तरीके से मेनिया था उसका, एक सनकीपन का। ठीक है ना। एवरी डे शी स्कोर्ड द ओवन, हर दिन जो है वो ओवन में कुछ ना कुछ जो है पकाती रहती थी और बनाती रहती थी। ठीक है, उसका ओवन जो है वो उस पे चढ़ा ही मिलता था। ठीक है, शी वॉज फॉर एवर पॉलिशिंग द विंडो ऑफ देयर अपार्टमेंट ऑन द 16th फ्लोर एंड विदाउट यूजिंग अ सेफ्टी बेल्ट। और शी वॉज फॉर एवर पॉलिशिंग, और वो क्या करती थी, वो रहती थी 16th फ्लोर पे, अपार्टमेंट ले रखा था उन्होंने 16वें माले पे, वहां पे। ठीक है, तो वो वहां पे जो वो अपार्टमेंट में वो जो खिड़कियां थी, तो उन खिड़कियों को भाई बाहर से उस पे चढ़ के, खिड़की पे 16वें मंजिल की खिड़की पे, बाहर उस खिड़कियों पे चढ़ के, और उनको जो है पीछे से जा करके, और फिर उस पीछे उस कांच पे और सफाई करती थी। अगर नीचे गुड़क जाती तो उसका भी फिर वो हो जाता। ठीक है, तो वो इतनी उसकी सनक थी कि वहां 16वें मंजिल पे, ठीक है, अपार्टमेंट में, और बिना सेफ्टी बेल्ट पहने, कोई सेफ्टी बेल्ट वेफ्टी बेल्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, और वहां जो है पिछली कांच की जो है कि गंदा हो गया है कांच, इसे साफ कर दो। ठीक है, तो ऑल द अदर हाउसवाइफ इन द बिल्डिंग ऑर्डर्ड देयर ग्रोसरीज डिलीवर्ड। अब वहां पे जो, और उस बिल्डिंग के अंदर और जो दूसरी जो लेडीज रहती थी उस बिल्डिंग के अंदर, वो जो है वो तो ऑर्डर कर देती थी सब्जी वब्जी लाने का, फोन करके बोल देती थी, या तो अपने हस्बैंड से मंगा लेती थी, या फिर जो और उस दुकान वाले को बोल देती थी कि भैया ये सामान जो है हमारे यहाँ डाल जाना। ठीक है, लेकिन जो ग्रेटल मैडम है, बट ग्रेटल लग्ड द हैवी बैग फ्रॉम द सुपरमार्केट हरसेल्फ, वो जो है सुपरमार्केट खुद जाती और भारी भारी वजन के बैग जो है खुद तोक करके लाती। नाउ हस्बैंड एंड वाइफ साइज्ड ईच अदर ब्राइली। अब वो हस्बैंड और वाइफ यानी ग्रेटल और सोलोमन जो थे, वो एक दूसरे पे क्या है, किसी किसी बात में, छोटी मोटी बात में चिड़चिड़ा और गुस्सापन वो करने लग गए थे एक दूसरे के प्रति। ठीक है, फीलिंग द स्ट्रेंजनेस कम ऑफ ग्रेट फेमिलियरिटी, और जब थोड़ी चिड़चिड़ आ जाती है तो एक दूसरे से बात करना कम हो जाती है, एक दूसरे का रिस्पॉन्स देना कम हो जाता है। उसने कोई सवाल पूछा तो वो चुप रहा, उसने कोई सवाल पूछा वो चुप रहा, थोड़ी देर बाद जवाब दिया, या दिया जवाब भी दिया तो चिढ़ के अंदर दिया, तो उसमें एक स्ट्रेंजनेस वाली भी फीलिंग आ गई थी। हालांकि थे वो कई वर्षों से पति पत्नी। He was always amazed at how she had lost her looks. He was always amazed. अब वो जैसे सोलोमन सोचा करते थे ये बात को, यार ग्रेटल पहले कितनी अच्छी लगती थी, अब जो है उसका लुक्स जो है वो थोड़ा वो हो गया है। क्या, पहले तो बहुत बढ़िया लगती थी, लेकिन अब जो है इसका लुक्स जो है इसने खो दिया है। ठीक है, नो वन फीचर हैड अल्टर्ड, बट समथिंग इन हर एस्पेक्ट हैड गिवन वे। ठीक है, उसके जो थे फीचर्स जो थे वो तो चेंज नहीं हुए थे, यानी कि वो जैसी थी काम करने में, उसकी बातों में, उसके मिजाज में, वो तो वैसी थी, लेकिन फिर भी जो थे कई जो पहलू थे वो ग्रेटल के वो भी बदल चुके थे। हर प्राइड, हर होपफुलनेस, हर क्यूरियोसिटी थी ब्लर्टेड आउट। तो उसका प्राइड जो था, ठीक है, उसका जो गर्व था, उसकी उम्मीद जो थी, उसकी जो जिज्ञासा थी, वो वक्त के साथ में धीरे धीरे जो है वो कम हो गई थी। ठीक है, ही ब्लर्टेड आउट। अब उसने वापस बोला, बोलो ना, व्हाट शर्ट, कौन सी शर्ट पहनोगे? इट सुनाई नहीं दे रहा आपको? इट डजेंट मैटर, अ वाइट शर्ट। उन्होंने कहा कि वाइट शर्ट पहन लूंगा। यू आर नॉट गोइंग टू वियर द टक्सीडो, तो टक्सीडो नहीं पहनोगे तुम? शादी में जा रहे हो तो टक्सीडो पहनो ना। वो टक्सीडो, वो कोट पैंट और वो बो लगी होती है ना यहाँ पे, कोट पैंट और अंदर व्हाइट शर्ट और वो यहाँ पे बो लगी हुई होती है। ठीक है, तो वो टक्सीडो, ठीक है ना, तो वो टक्सीडो नहीं पहन रहे हो तुम। वेट, आई विल ब्रिंग यू अ विटामिन, रुको, जाने से पहले दवाई लेके आ रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, विटामिन ला रही हूँ।
ये विटामिन, यानी कि वो जो सोलोमन खाते थे ना, जो दवाई गोली उनकी चलती थी वो, तो वो कह रहे कि आई डोंट वांट अ विटामिन, कोई विटामिन 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 रहने दे, तू तो मत ला, कोई विटामिन विटामिन की जरूरत नहीं मेरे को। बट यू आर यूर सेल्फ से दे आर गुड फॉर यू, लेकिन तुम ही तो कहते थे उसको कि वो विटामिन मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो दवाई लेना। लीव मी अलोन, तो कह रहा कि तू जा, तो अकेला छोड़ दे मुझे। वेल इट्स योर हेल्थ नॉट माइन, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, मत लो, तुम्हारी हेल्थ। पहले तो बोलते थे कि मेरे को दवाई रेगुलर टाइम पे याद दिला दिया कर, अब कह रहे हो कि जा तू। वाह ठीक है, तुम्हारी हेल्थ तुम्हारी मर्जी, मैं तो पूछ रही थी तुमसे, ठीक है, मेरे कोई दिक्कत नहीं, ले तो ले, नहीं तो जाओ भाड़ में। एंड स्लोली शी वॉकड आउट ऑफ द रूम, और इतना कह करके वो रूम से जो थी वो बाहर आ गई। हेजिटेटिंग एफ सी एक्सपेक्टेड हिम टू रिमेम्बर समथिंग एंड कॉल हर बैक। अब वो जब रूम से बाहर आई तो उनने सोचा कि कोई ना कोई चीज, सोलोमन साहब का दिमाग तो वैसे ही वो डिस्टर्ब रहता है, तो कोई ना कोई चीज तो भूलेंगे ही सही, ये तो आवाज देंगे ही सही कि ग्रेटल यहाँ आना, तो मेरा वो लेके आना, तो उसने ये आशा करी कि वो आवाज देगा मेरे को, सोलोमन, लेकिन वहां से कोई आवाज ही नहीं आई, कोई आवाज नहीं दी उन्होंने। हम्म। तो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन टुक अ लास्ट लुक इन द मिरर एंड लेफ्ट टू द हाउस। तो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन ने क्या करा, मिरर के अंदर देखा आखिरी बार, ठीक है ना, कैसा लग रहा हूं मैं, और घर से वो निकल लिए, ठीक है। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड बाय द हाफ आवर नैप ही हैड हैड आफ्टर डिनर, ठीक है, जो डिनर करा था उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने आधे घंटे की क्या करी थी, नैप ली थी, एक झपकी ली थी, है ना। डिस्पाइट हिज एज ही स्टिल वांटेड टू इम्प्रेस पीपल विद हिज अपीयरेंस, इवन द शेंशिमिनर्स, ठीक है। तो डिस्पाइट हिज एज, हालांकि उनकी जो एज थी, इसके बावजूद कि वो एजेड हो चुके थे, ठीक है, ही स्टिल वांटेड, वो अभी तक ये चाहते थे कि लोग जो है उनके अपीयरेंस से क्या हो, इम्प्रेस हो, ठीक है। यहां तक कि शेंशी मेहनत भी, कि उनके लुक से इंप्रेस हो लोग, प्रभावित हो। ही हैड हिज इल्यूजन, ठीक है, वो अपने बारे में इल्यूजन रखते थे, इल्यूजन का मतलब भ्रम रखते थे, ठीक है ना, इल्यूजन रखते थे वो। इन जर्मनी ही हैड टेकन प्राइड इन द फैक्ट दैट ही लुक्ड लाइक अ जंकर, ठीक है। तो जर्मनी के अंदर, ठीक है, वो जो है अपने आप को जंकर महसूस करते थे, यानी कि लोग उनको कहते थे कि जंकर, यानी कि जंकर वो होते हैं कि जो जो अमेरिकन जो ज्यादा पी लेते हैं ना, ठीक है ना, ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, तो उन्हें जंकर बोला जाता है, ठीक है। तो कोई उनको बुलाता है कि यार तुम तो जंकर लग रहे हो यार, ठीक है, तो वो अपने आप को बहुत प्राइड फील करते थे कि यार मैं अमेरिकन जंकर लग रहा हूँ, ठीक है। एंड इन न्यूयॉर्क ही वॉज ऑफन अवेयर डेट ही कुड पास फॉर एन एंग्लो सेक्शन, ठीक है, और न्यूयॉर्क के अंदर अधिकतर वो आते जाते, उनको जो लोग जो है वो ये कहते थे कि यार तुम एंग्लो सेक्शन लग रहे हो। एंग्लो सेक्शन का मतलब यूरोपियन, ठीक है, एंग्लो सेक्शन का मतलब यूरोपियन, क्या होता है इसका मतलब, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, तो तुम यूरोपियन लग रहे हो। तो वो ये बात भी सुन करके वो बड़ा प्राउड फील करते थे कि यार लोग मुझे यूरोपियन कह रहे हैं यार, ठीक है। ही वॉज टॉल स्लिम ब्लॉन्ड ब्लू आइड, वो लंबे थे, स्लिम थे, ब्लॉन्ड थे, भूरे भूरे उनके बाल थे, ब्लू आइड थी, नीली नीली उनकी आंखें थी, ठीक है। हिज हेयर वाज थिनिंग, उनके हेयर जो थे वो थोड़े पतले थे, ठीक है। हैड टर्न समवॉट ग्रे, जो कि अब जो है ग्रे हो चुके थे, भूरे हो चुके थे, ठीक है ना, एक तरीके से सफेदी आ चुकी थी। बट ही मैनेज्ड टू डिस्गाइज दिस साइन ऑफ एज, लेकिन फिर भी हालांकि किसी तरीके से वो मैनेज हो गए थे, यानी कि उन्होंने जो अपनी बढ़ती उम्र के जो भी ये सिम्टम्स थे, जो भी ये लक्षण थे, तो उनको छुपाने में वो थोड़े बहुत कामयाब हो गए थे, ठीक है ना। ही स्टूप्ड अ लिटिल, ठीक है, तो वो जो थे वो थोड़े झुक के चलते थे, ठीक है ना। बट इन कंपनी वाज क्विक टू स्ट्रेंथन अप, ठीक है, तो अपने पहले तो शोल्डर वो झुका के चलते थे जब अकेले रहते थे, लेकिन जैसे ही कोई कंपनी, यानी कि कोई साथ उनके मिल जाता, कोई फ्रेंड मिल जाता और कोई बातचीत करने वाला मिल जाता, अपने आप को एकदम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हो, ठीक। तो years ago in Germany he had worn a monocle, and though in New York that would have been too pretentious, तो जब उस टाइम पे पहले जर्मनी में रहते थे तो मोनोकल पहनते थे। मोनोकल मतलब वो एक आंख पे जो है वो ग्लास लगा होता है, दूसरी आंख खुली रहती है, एक आंख का चश्मा, ठीक है ना, एक आंख का चश्मा रहता है, ठीक है ना, उसका एक वो धागा निकला रहता है, ठीक, तो वो मोनोकल कहलाता है। एंड दो इन न्यूयॉर्क दैट वुड हैव बीन टू प्रिटेंशियस, और लोग बाग कहते थे कि यार तुम मोनोकल के अंदर यार क्या जमते हो यार, क्या छाते हो यार तुम, ठीक है। हिज ग्लांस स्टिल रिटेन्ड अ यूरोपियन सेवरिटी, तो उनकी जो झलक थी उसमें एक यूरोपियन का अंदाज आता था, ठीक है, यानी कि वो दिखने करने में उनकी झलक के अंदर एक यूरोपियन नजर आते थे वो। ही हैड हिज प्रिंसिपल्स, उनके खुद के अपने सिद्धांत थे। ही हैड नेवर ब्रोकन द हिपोक्रेटिक ओथ, उन्होंने जो है कभी अपनी हिपोक्रेटिक ओथ जो है,
ठीक है ना, यानी कि जो वचन जो उन्होंने ड्यूटी पे लिया था कि भाई मैं जो हूँ इस अपने पद की गरिमा बनाए रखूंगा, मैं जो हूँ किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा और सबका इलाज करूंगा, ठीक है, मैं मेरे पेशेंट्स के अंदर भेदभाव नहीं करूंगा। जो भी डॉक्टर्स लोग जो भी अपनी ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, वचन लेते हैं ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले, तो वो जो है हिपोक्रेटिक ओथ होती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो कहलाएगी हिपोक्रेटिक ओथ। ठीक है, अगर कोई कलेक्टर है तो वो भी लेगा तो भी वो हिपोक्रेटिक ओथ कहलाएगी। ठीक है, तो विद हिज पेशेंट he was with his patient he was ऑनरेबल टू एन एक्सट्रीम। ठीक है, तो अपने पेशेंट के साथ में वो एक्सट्रीम यानी कि बहुत ऑनरेबल थे। ठीक है ना, बहुत सम्मान करते थे उनका और उनके प्रति बहुत दयनीय थे वो। ठीक है, अवॉइडिंग एवरी काइंड ऑफ कैंट। ठीक है, वो एवरी काइंड ऑफ कैंट, कैंट का मतलब यहाँ पे क्या है, इधर ध्यान दो, कैंट का मतलब क्या है यहाँ पे, बुरी लैंग्वेज। ठीक है ना, यानी कि बुरी लैंग्वेज का वो कभी भी अपने पेशेंट के साथ में यूज नहीं करते थे। कैंट का मतलब अवॉइडिंग बैड लैंग्वेज। कैंट का मतलब क्या होगा, अवॉइडिंग बैड लैंग्वेज। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई डॉक्टर नहीं होते, अरे तो क्या करने जा, जा? अच्छा ये है, उठ उठ के आ जाते हो तुम, यही काम है तुम्हारे, सिर दुख रहा, ये दुख रहा, माथा दुख रहा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे डॉक्टर वो करते हैं ना कुछ, एकदम चिड़ चिड़ मिजाज हो जाते हैं और पेशेंट से बदतमीजी कर लेते हैं, तो वो ऐसी बिल्कुल भी लैंग्वेज का वो यूज नहीं करते थे। एंड ही हैड रिफ्यूज्ड अ नंबर ऑफ ड्यूबिशियस एसोसिएशन दैट स्मैक्ड ऑफ कैरियरिज्म। और जो है वो जैसे ड्यूबियस 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 का मतलब जो उनको लगता था कि यार ये एसोसिएशन या ये संगठन जो है, ठीक है ना, या ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है ये ड्यूबियस है, यानी कि ये जो है भाई कैरियर के लिए से इन्हीं उनसे आते थे और उनको ज्वाइन कहते थे कि भाई हमारे साथ आप हमारी एसोसिएशन में शामिल हो जाओ और अपन जो है इंसानियत का भला करेंगे या इसके लिए काम करेंगे। तो उन्हें लगता था कि यार ये लोग जो हैं ये ऐसे ही हैं, कोई एसोसिएशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं और ये फ्री फंड में जो है वो करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जो है फाल्स बिलीफ फैला रहे हैं कैरियर के प्रति, तो वो जो है वो बिल्कुल भी उनको रिफ्यूज कर देते कि यार मैं इस संगठन में नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे ग्रुप का ज्वाइन नहीं कर सकता। तो जो भी उनको शक लगता था जिस भी एसोसिएशन पे, उसको डायरेक्ट मना कर देते थे। ग्रेटल क्लेम्ड हिज सेंस ऑफ ऑनर अमाउंटेड टू अ मैनिया। तो ग्रेटल ये बताती है कि उनका सेंस ऑफ ऑनर जो था, ठीक है ना, वो एक तरीके से मैनिया की तरह था, यानी कि उनके लिए जो सम्मान था, ठीक है, और अपने पेशेंट के प्रति वो बिल्कुल एकदम जो है बिल्कुल एकदम सनक थी उनकी, उनका इलाज करने के लिए। ठीक है ना, डॉक्टर मार्गुलिन कार वाज इन द गैरेज, नॉट अ कैडिलैक लाइक दैट ऑफ मोस्ट ऑफ हिज कलीग्स, बट ही डिसाइडेड टू गो बाय टैक्सी। तो डॉक्टर मार्गोलिन के पास में भी कार थी, उनका जो गैरेज था उसके अंदर भी उनकी कार थी। हालांकि वो जो हालांकि वो जो कार है वो कैडिलैक नहीं थी। कैडिलैक कार एक होती है पुराने ओल्ड जमाने की कार होती है, ठीक है, जो काफी लग्जरियस होती है। ठीक है ना, उसमें काफी लग्जरी वाली होती है वो। ठीक है ना, तो वो कैडिलैक कार तो नहीं थी लेकिन फिर भी उनके पास एक कार थी, ठीक है ना, अपने दूसरे कलीग्स की तरह। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं मैं तो जाऊंगा ब्राउन्सविले जाऊंगा, तो वो मैं टैक्सी से जाऊंगा। ठीक, ही वॉज अनफेमिलियर विद ब्रुकलिन एंड द हैवी स्नो मेड ड्राइविंग हैजार्डस। तो वो जो थे अनफेमिलियर थे ब्रुकलिन की गलियों से, ब्रुकलिन की गलियां नहीं जानते थे क्योंकि ब्राउन्सविले जाना था तो ब्रुकलिन की गलियों से होकर के गुजरना था। पहले ब्रुकलिन आएगा उसके बाद में फिर ब्राउन्सविले आएगा। ठीक है ना, ब्रुकलिन जो है वो भी न्यूयॉर्क के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, और ब्राउन्सविले जो है वो भी न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। ठीक है ना, तो अब वो जो गलियां, क्योंकि वहां पे जो है हैवी स्नो हो गई थी, ठीक है, तो उससे जो ड्राइविंग थी वो मुश्किल भरी हो गई थी, हैजार्डस हो गई थी। ठीक है ना, तो इस वजह से वो उन्होंने ये विचार किया कि मैं जाऊंगा टैक्सी से जाऊंगा, मैं खुद चला के नहीं जाऊंगा। ही वेव्ड हिज हैंड एट वंस अ टैक्सी पुल्ड ओवर टू द कैब। तो जैसे ही उन्होंने वेव करा, अपना हाथ हिलाया टैक्सी को देख करके, तो वैसे ही टैक्सी जो थी उनके पास में आकर के और रुक गई। ठीक है, ही was afraid the driver might refuse to go as far as Brownsville। ठीक है, but he flicked the meter on without a word। तो उन्होंने उन्हें पहले ऐसा लगा, उन्हें पहले ऐसा लगा कि ड्राइवर से बोलूंगा मैं कि मेरे को ब्राउन्सविले छोड़ दे, तो काफी लंबा रास्ता है ना, और नाइट का वक्त है, तो वो शायद हो सकता है कि मना कर दे। लेकिन जो है उन्होंने जैसे ही बोला कि भाई मेरे को ब्राउन्सविले छोड़ दो, तो उसने डायरेक्ट क्या करा, अपना मीटर को फ्लिक कर लिया बिना कोई वर्ड बोले। उसने एकदम मीटर को फ्लिक कर लिया, यानी कि इसका मतलब कि हाँ ठीक है बैठो, मैं चलने के लिए तैयार हूं। ठीक है, डॉक्टर मार्गोलिन पियर थ्रू द फ्रोस्टेड विंडो इनटू द विंट्री संडे नाइट, बट देयर वाज नथिंग टू बी सीन। तो जब वो उसके अंदर बैठ गए तो डॉक्टर मार्गोलिन ने जो है
खिड़कियों में से झांकने की कोशिश करी कि भाई बाहर देखूं, ठीक है ना, क्या नजर आ रहा है, लेकिन वहां पे फ्रोस्ट जम रही थी, बहुत ज्यादा ओस जम रही थी, तो उनको कुछ भी जो है खिड़कियों के बाहर जो है वो नजर नहीं आया। द न्यूयॉर्क स्ट्रीट्स स्प्रोल्ड आउट वेट डर्टी एंड इम्पेनिट्रेबल डार्क। तो न्यूयॉर्क की जो वो गलियां थी, ठीक है ना, उसमें अंधेरा और पानी और ओस और, ठीक है ना, डर्टी, थोड़ी गंदी हो रही थी वो, ठीक है ना, तो वो जो था इम्पेनिट्रेबल, यानी कि ऐसा अंधेरा था जिसमें कुछ नजर, इम्पेनिट्रेबल का मतलब जिसमें से देख पाना मुश्किल हो, ऐसा अंधेरा, ऐसे अंधेरे में प्रवेश करना, ठीक है। तो वो जो अ, अंधेरा था वो इम्पेनिट्रेबल था, यानी कि उसको भेदा नहीं जा सकता था, ठीक है, इतनी डार्कनेस थी उसके अंदर, ठीक है, कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आफ्टर अ व्हाइल डॉक्टर मार्गोलिन लीन बैक, शट हिज आईज एंड रिट्रीटेड इनटू हिज ओन वार्म। ठीक है, तो डॉक्टर मार्गोलिन जो थे उसके बाद में ये सब कर लिया उन्होंने कि यार बार बार तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, ड्राइवर उसकी टैक्सी चला रहा है, अपन थोड़ा रेस्ट कर लो। तो वो जो लीन बैक हो गए पीछे की तरफ, ठीक है ना, सीट की तरफ, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, है ना, और अपने आप को जो है थोड़ा गर्माहट लाने की उन्होंने कोशिश करी। ठीक, हिज डेस्टिनेशन वॉज वेडिंग, उन्होंने कहा कि अपन को जाना डेस्टिनेशन अपनी वेडिंग ही है, कोई बार बार देखना जरूरी तो है नहीं अपने लिए, ठीक है, आखिर में अपन को वहां पहुंचना है, वहां उतर जाएंगे अपन, ठीक है। वॉजंट द वर्ल्ड, और यानी कि मेरी कोई डेस्टिनेशन वो वेडिंग है, कोई वर्ल्ड नहीं है कि मैं कोई सैर सपाटे के लिए आया हूँ कि मुझे वो भी देखना है, वो झरना देखना है और ब्रुकलिन का ब्रिज देखना है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। लाइक दिस टैक्सी प्लंजिंग अवे समवेयर इनटू द अननोन टुवर्ड्स द कॉस्मिक डेस्टिनेशन। अब वो बैठे बैठे उनके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं कि यार ये टैक्सी वाला जो है ऐसा नहीं हो कि मुझे कॉस्मिक में जा तो दूसरी डेस्टिनेशन पे रहा हूं और मुझे जो है ब्रह्मांड की किसी और दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे, किसी ब्रह्मांड की कॉस्मिक डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे, मैं भी या कॉस्मिक ब्राउन्सविल है, ऐसा नहीं हो कि ये मुझे यहाँ के ब्राउन्सविले की जगह अंतरिक्ष के ब्राउन्सविले में पहुंचा दे ये, ठीक है, अ कॉस्मिक वेडिंग, और ऐसा नहीं हो कि यहाँ की वेडिंग अटेंड करने की जगह मैं कॉस्मिक वेडिंग, ब्रह्मांड की कोई वेडिंग अटेंड कर लूं, ठीक है। बट वाई डिड गॉड और वॉट एवर एनीवन वांटेड टू कॉल हिम क्रिएट ए हिटलर और स्टालिन, ठीक है। तो अब चूंकि तुमने पहले ये पढ़ा था कि डॉक्टर मार्गोलिन जो थे वो कुछ हद तक जो थे एथिस्ट थे और कुछ हद तक जो थे वो, यानी कि ईश्वर के अंदर उनकी आस्था थोड़ी कम थी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि बट वाई डिड गॉड, के यार गॉड ने, या फिर वाट एवर एनी वन वॉन्टेड टू कॉल हिम, या फिर कोई भी जो है उन्हें जो भी बोलना चाहे, जिस नाम से भी पुकारना चाहे, ठीक है, क्रिएट अ हिटलर, हिटलर को क्यों क्रिएट करा यार, एंड अ स्टोलिन, और स्टोलिन को क्यों क्रिएट करा। हिटलर कौन है, जर्मनी का तानाशाह, हिटलर कौन है, जर्मनी का तानाशाह, स्टोलिन कौन है, ये रसिया का तानाशाह, ठीक है ना। जो हिटलर है वो स्टोलिन है, लेकिन ये जर्मनी का और ये रशिया का है, ठीक है ना। तो इनको क्यों क्रिएट करा यार, ठीक है। वाई डिड ही नीड वर्ल्ड वॉर, और इन लोगों को वर्ल्ड वॉर की जरूरत क्यों पड़ी, इन लोगों को वर्ल्ड वॉर करने की जरूरत क्यों पड़ी। वाई हार्ट अटैक एंड कैंसर, यार लोगों को अटैक क्यों आते हैं, कैंसर क्यों होता है लोगों को, ठीक। डॉक्टर मार्गोलिन टुक आउट अ सिगरेट एंड लेट इट हेजिडेंटली, और उन्होंने ये सोचते सोचते अपनी सिगरेट उठाई और जलाई और कश लगाने लग गए वो, ठीक है। व्हाट हैड दे व्हाट हैड दे बीन थिंकिंग ऑफ दोस पायस अंकल ऑफ हिज व्हेन दे वर डिगिंग देयर ओन ग्रेव्स। अब वो क्या कह रहा है कि यार, अब वो सोच रहा है टैक्सी में बैठा बैठा पीछे लीन होकर के वो ये बातें सोच रहा है कि यार व्हाट हैड दे बीन थिंकिंग ऑफ, उन लोगों ने क्या सोचा होगा, उन लोगों पे क्या गुजरी होगी, ठीक है। दोस पायस पीपल, वो जो बिल्कुल जो पायस पीपल थे, वो बिल्कुल पवित्र जो लोग थे, वो मेरे अंकल, ठीक है ना, उसके अंकल के बारे में, ठीक है। वर दे व्हेन दे वर डिगिंग देयर ओन ग्रेव्स, है, जब उन लोगों ने उनकी खुद की कब्रें खोदी, यानी कि हिटलर ने उनसे उनकी खुद की कब्रें खुदवाई कि खोदो अपनी कब्र, और फिर उनके बाद उन्हें शूट आउट कर दिया। पहले खुद की कब्र खुद खुद खुदवाई, यानी कि उनके अंकल ने अपनी कब्र खुद खोदी, उसके अंकल ने, और फिर उन्हें शूट आउट करा, किसने, हिटलर ने, और फिर उनको उसके अंदर रखा। और ऐसे उसके अंकल के साथ नहीं हुआ, ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ कि भाई तू तेरी कब्र खोद, ग्रेव खोदो, ठीक है। तो वाज इमोर्टिलिटी पॉसिबल, तो उन्होंने बोला कि वाज इमोर्टिलिटी पॉसिबल, कि क्या इमोर्टिलिटी पॉसिबल है, क्या
अमरता पॉसिबल है, यानी कि इंसान अमर नहीं हो सकता क्या? ऐसा ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही मरना ही खत्म हो जाए, सब जने जिंदा ही रहे। ठीक है, वाज देयर सच अ थिंग एज द सोल, क्या आत्मा नाम की भी कोई चीज होती है? ठीक है, ऑल द आर्ग्यूमेंट्स फॉर अगेंस्ट वरंट वर्थ पिंच ऑफ डस्ट। लेकिन अब उसके दिमाग ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे जो तर्क वितर्क थे, ठीक है ना, ये जो उसके दिमाग में आ रहे थे, अब उनसे क्या मतलब? अब तो वो एक डस्ट के समान है, धूल के समान थे, यानी कि हिटलर ने जो करना था कर दिया, उसके अंकल मरना था मर गए, जितने लोगों को शहीद होना था हो गए, उसे वहां से भाग करके वहां न्यूयॉर्क जाना था वो हो चुका, यानी कि सारा काम हो चुका। तो ये जो अब एक पिंच ऑफ डस्ट के समान है, धूल के कण के समान है, अब वो सारी बातें वापस लौट के तो आ नहीं सकती, बेफजूल की बातें हैं ये। ठीक है, द टैक्सी टर्न ऑन टू ब्रिज अक्रॉस द ईस्ट रिवर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर मार्गोलिन वाज एबल टू सी द स्काई। अब जो वो टैक्सी थी, ठीक है ना, टर्न ऑन टू द ब्रिज, अब वो ब्रिज पे आई, पुल पे आई, अक्रॉस द ईस्ट रिवर, ठीक है, जो कि ईस्ट रिवर पे बना हुआ था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार जो था, डॉक्टर मार्गोलिन ने खुला आसमान देखा। ठीक है ना, इट सेक्ड लो हैवी रेड एज ग्लोइंग मेटल, तो वो जो आसमान था, ठीक है, वो थोड़ा झुकता हुआ उन्हें प्रतीत हुआ, भारी प्रतीत हुआ। ठीक है ना, और लालिमा लय हुए जो है ग्लोइंग मेटल के समान, जैसे एक आयरन को अपन वो करते हैं ना, तो आयरन जो होता है वो लाल हो जाता है ना, तो इस तरीके से जो है थोड़ा लाल जो है मेटल के समान जो है ग्लो करता हुआ चमकदार जो है वो नजर आया। हायर अप अ वॉयलेट ग्लेयर सफ्यूज्ड द वोल्ट ऑफ द हेवंस, और हायर अप, और ऊंचाई पे और उन्होंने देखा, तो उन्हें जो है वो हेवंस के अंदर, यानी कि बादलों से और ऊपर की तरफ जो है एक तेज प्रकाश, जो एक बिजली जो है वो चीरती हुई दिखाई दी, जिससे जो है उसमें और ज्यादा अंदर तक उन्हें नजर आया, हेवंस नजर आ गए उनको। ठीक है, स्नो वाज शिफ्टिंग डाउन जेंटली, स्नो जो थी वो धीरे धीरे जो है जेंटली जो है वो नीचे गिर रही थी, ब्रिंगिंग अ विंटर पीस टू द वर्ल्ड। ठीक है, और विंटर पीस यानी कि अब जो थी वो एक तरीके से विंटर पीस ला रही थी, यानी कि सर्दियों की शांति, यानी कहने का मतलब विंटर पीस से मतलब है कि अब जो है सब जगह जो थी वो शांति ही शांति थी। हिटलर जा चुका है, स्टोलिन जा चुका है, तब उनके कहने का मतलब है कि अब वर्ल्ड जो है वो पूरा शांत है, किसी इसके अंदर कोई भी ऐसा हिटलर जैसा और स्टोलिन जैसा व्यक्ति अब नहीं बचा है। ठीक है, तो विंटर पीस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, जस्ट एज इट हैड इन द पास्ट 40 years ago, 1,000 years ago, एंड परहैप्स अ मिलियन years ago। और ऑथर आगे कह रहे हैं कि जैसा कि पहले पास्ट में 40 years एगो या 1,000 years एगो या मिलियंस ईयर्स एगो जो है जिस तरीके की शांति वर्ल्ड के अंदर थी, जो है अब जो है वो शांति रहेगी। अब स्टोलिन भी जा चुका है, हिटलर भी जा चुका है, ठीक है ना, तो अब ऐसी शांति जो है वो वर्ल्ड के अंदर क्रिएट होगी। ठीक है, फियरी पिलर अपीयर टू ग्लो बीनीथ द ईस्ट रिवर। अब फियरी पिलो यानी कि जो रिवर थी उसके नीचे जो है, ठीक है, एक यानी पिलर्स थे, उसके ऊपर जो है थोड़ी जो है वो क्या कहते हैं उसे, आग जो है वो जल रही थी उस पिलर्स के ऊपर। ठीक है ना, रिवर पे जो पिलर खड़े खड़े हुए थे उसके ऊपर एक आग जल रही थी। ऑन इट सरफेस थ्रू ब्लैक वेव्स जैक्ड एज रॉक, और उसकी सरफेस जो है उस पिलर की जो सरफेस थी, ठीक है ना, वो रॉक पे खड़ी हुई थी। ठीक है ना, रॉक रॉक पे जो है हैंग हो रही थी, और उस पे वेव्स जो थी वो आ रही जा रही थी। ठीक है, अ टग बोट वाज होलिंग a string of barge loaded with cars। अब टग बोट होती है, वो ऐसी बोटें होती है टग बोट, कि जो जैसे मान लो कोई बड़े बड़े जहाज जो है वो शिप के अंदर जाते हैं, तो पहले जो होता है उनका जो है इंजन जो होता है वो बंद हो जाता है। यानी जैसे मान लो कोई जहाज आ रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्री से, ठीक है, तो वो जो बड़ा जहाज है, तो उसका क्या करता है, जैसे ही मान लो कि वो वहां पे पहुंचने वाला है बंदरगाह पे, तो उसके आने से पहले क्या करता है कि वो अपना इंजन बंद कर लेता है, और 5-7 टग बोट जाती है, तो 5-7 टग बोट जो है उसे फिर खींच करके और वहां तक लाती है। और मान लो कोई जहाज वहां यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना है, तो वो टग बोटें क्या करती है कि वो टग बोट जो है उसको पहले वो इंजन उसका बंद ही रहता है, वो टग बोट सारी उसे खींच करके ले जाएंगी। ठीक है, और थोड़ी दूर जाकर के उसे टग बोट जो है वो छोड़ देगी, और फिर उसके बाद में वो जो बड़ा जहाज है वो अपना इंजन चालू करता है। ऐसा इसलिए करता है कि भाई इंजन के खराब होने का या बीच में कहीं गड़बड़ होने का खतरा नहीं हो। ठीक है ना, तो इस वजह से वहां जो थी वो टग बोट जो थी बहुत सारी जो थी लोडेड विद कार्स, यानी कि बड़ी काफी मात्रा में जो थी वो नजर आ रही थी ईस्ट रिवर के अंदर, बहुत सारी टग बोट्स जो थी वो खड़ी हुई थी। अब फ्रंट विंडो इन द केब was open and icy gust of wind blew in। अब जो थी वो एक फ्रंट विंडो, यानी कि वो तो पीछे बैठा हुआ था,
अब जो कार चल रही थी उसकी जो फ्रंट विंडो थी, एक तो ड्राइवर सीट रहती, ड्राइवर सीट के पास में एक और सीट रहती है, ठीक है, तो वो ड्राइवर सीट के पास में जो एक और सीट थी, उसकी जो फ्रंट विंडो थी साइड वाली वो खुली हुई थी, और उसमें जो है ठंडी ठंडी जो लहर जो है और आइसी गस्ट है ना, वो जो थी वो अंदर हवा ठंडी ठंडी आ रही थी, स्मेलिंग ऑफ गैसोलीन एंड द सी। और जब वो हवा अंदर आई रही थी तो उसमें से क्या था कि गैसोलीन की जो है खुशबू जो है, या उसे जो भी ओडोर कह लो, ठीक है, वो आ रही थी, और सी की जो स्मेल है, ठीक है ना, समुद्र के पानी की, वो भी आ रही थी। सपोज द वेदर नेवर चेंज अगेन, ठीक है, और वो ऐसा लग रहा था कि मानो कि वेदर जो है वो अब कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसे ही रहेगा। हु देन वुड एवर बी एबल टू इमेजिन अ समर डे, a moonlight, a moonlit night or spring, and हाँ, who then would ever be able to imagine, और कौन ये कल्पना कर सकता है कि भाई ये जो है ये समर डे होगा, या मूनलाइट नाइट होगी, ठीक है, या स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग का मतलब बसंत। बट हाउ मच इमेजिनेशन फॉर वॉट इट्स वर्थ डज अ मैन एक्चुअली हैव, ठीक है, इससे ज्यादा और क्या कल्पना हो सकती है, यानी कि वो जरूरत से ज्यादा इमेजिनेशन कर रहे थे, कितनी, यानी कि डज अ मैन एक्चुअली हो, कितनी इमेजिनेशन एक एक व्यक्ति करेगा, वो बैठे बैठे कुछ ज्यादा इमेजिनेशन कर लेते थे। डॉक्टर मार्गन जहां बैठते थे वहां इमेजिन करने लग जाते थे। ऑन इस ईस्टर्न पार्कवे द टैक्सी वाज जोल्टेड एंड क्रिंच्ड सडनली टू स्टॉप, और ईस्टर्न पार्कवे जो है टैक्सी जो थी वो बिल्कुल तेज गति से जोल्टेड हुई, यानी कि घूमी, एंड स्क्रीच्ड सडनली टू अ स्टॉप, और अचानक जो थी थोड़ी आगे जाकर के मुड़ के और रुक गई, अचानक मुड़कर रुक गई, ठीक है। सम ट्रैफिक एक्सीडेंट अपेरेंटली, अब एकदम वो रुकी ना, ठीक है, तेज गति से चलती हुई, तो उन्होंने देखा कि ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, कि एक्सीडेंट हो गया अपेरेंटली। द सायरन ऑन पुलिस कार शिड, और जो सायरन था पुलिस कार का, वो चीखती हुई पुलिस कार का सायरन जो था वो आ रहा था। अब वेलिंग एम्बुलेंस ड्रू नियर, और एक रोती हुई एम्बुलेंस, यानी कि एम्बुलेंस का जो वो आवाज होती है ना, वो ऐसा लगता है कि रो रही है, ठीक है, तो एक वेलिंग एम्बुलेंस जो थी वो बिल्कुल ड्रू नियर आके और वो खड़ी हुई, ठीक है। डॉक्टर मार्गोलिन ग्रीमेस्ट, ठीक है, तो डॉक्टर मार्गोलिन ने जो था वो देखने की कोशिश करी, यार एकदम ये क्या हो गया यार, ठीक है। अनदर विक्टिम, एक और शिकार हो गया अब इस पुल पे, एक और शिकार हो गया इस पुल पे, विक्टिम। सम वन मेक अ फॉल्स टर्न ऑफ द व्हील्ड एंड ऑल अ मैन्स प्लान इन दिस वर्ल्ड आर रिड्यूस टू नथिंग, और यानी कि किसी ने एक फॉल्स टर्न लिया, यानी कि एक गलत जो है टर्न लिया, यानी कि किसी ने कोई गलती करी, ठीक है ना, टर्न लिया, व्हील का पहिए का गलत टर्न लिया, यानी कि गाड़ी गलत तरीके से किसी ने चला ली, और जो मैन था उसके जितने भी प्लान्स थे, उसने अपनी जिंदगी की जो भी योजनाएं बनाई थी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा इस दुनिया के अंदर, ठीक है ना, रिड्यूस टू नथिंग, वो सारे जो थे अब खत्म हो गए। यानी कि वो फाल्स टर्न लिया मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया मतलब वो मर गया, और उसकी जितनी भी इच्छाएं थी योजनाएं थी कि मैं ये करूंगा, वो सारा जो थी मिट्टी में मिल गई, ठीक है, क्योंकि दुनिया में ही नहीं है वो, ठीक है। अ वाउंडेड मैन वाज कैरिड टू द एम्बुलेंस ऑन अ स्ट्रेचर, एक वाउंडेड मैन, ठीक है ना, इस चीज पे ध्यान देना जो मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अ वाउंडेड मैन वाज कैरिड टू अ एम्बुलेंस ऑन अ स्ट्रेचर, एक वाउंडेड मैन जो था, ठीक है ना, एक चोटिल आदमी, उसको जो है स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में उठा करके और रखा गया। अबाउ अ डार्क सूट एंड ब्लड स्पेटेड शेड एंड बो टाई द फेस हेड चालकी पेलर, ठीक है, तो उसने जो था क्या एक डार्क सूट पहन रखा था, ठीक है ना, उसकी शर्ट जो थी वो पूरे यानी कि उसमें खून के धब्बे ही धब्बे ब्लड स्पेटेड थे, सब जगह उसके छींटे पड़े हुए थे। अब बो टाई, उसने भी बो टाई लगा रखा था, किसकी तरह, जैसे मार्गोलिन ने लगा रखा था ना, ऐसे ही उसने बो टाई लगा रखा था, और उसका फेस जो था वो बिल्कुल एकदम पहचान में नहीं आ रहा था, इस तरीके से कट फट गया था, बिल्कुल पीला पड़ गया था, ठीक है। वन आई वॉज क्लोज, उसकी भी, उसकी जो थी एक आंख जो थी वो बंद हो गई थी, वो जो एक्सीडेंट वाला व्यक्ति था उसकी एक आंख बंद हो गई थी। द अदर पार्टली ओपन एंड ग्लेज, और दूसरी जो थी वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो थी वो खुली हुई थी, और एकदम वो ग्लेज नजर आ रही थी, यानी कि इनएक्टिव नजर आ रही थी वो, ठीक है, जैसे कि उसमें कोई जान ही नहीं है, ठीक। परहैप्स ही टू हैड बीन गोइंग टू वेडिंग, डॉक्टर मार्गोलिन थॉट, अब डॉक्टर मार्गोलिन ने सोचा कि हो सकता है यार ये भी किसी शादी वादी में जा रहा है, क्योंकि इसके सूट वूट देख करके तो ऐसे ही लग रहा है कि ये भी किसी शादी पार्टी में जा रहा है, ठीक है। ही माइट इवन हैव बीन गोइंग टू द सेम वेडिंग एज आई, अब उन्होंने कहा कि यार जैसे मैं जा रहा हूँ हो सकता है कि ये भी ऐसे ही जा रहा हो,
ठीक है ना, जहां मैं जा रहा हूं वहां पे भी ये जा सकता है। ठीक, समटाइम्स यानी कि वो अब्राहम मैकेलिक सिल्विया की शादी में हो सकता है ये भी सिल्विया की शादी में जा रहा हो कभी, रास्ता यही है। ठीक है, सम टाइम लेटर द टैक्सी स्टार्टेड मूविंग अगेन। अब कुछ देर वहां टैक्सी रुकी, टैक्सी वाला जैसे हो जाती है भीड़ इकट्ठी, कहीं एक्सीडेंट होता है तो फिर अपनी अपनी मंजिल को सब निकल पड़ते हैं 5-10 मिनट तमाशा लेकर के। ठीक है, तो ऐसे ही वहां देख लिया उन्होंने, अब फिर जो थे सारे के सारे वापस, यानी कि वो दोनों जो थे उनकी टैक्सी रवाना कर ली। सोलोमन मार्गोलिन वाज नाउ ड्राइविंग थ्रू स्ट्रीट्स ही हैड नेवर सीन बिफोर। अब सोलोमन मार्गोलिन जो थे, ठीक है, नाउ ड्राइविंग थ्रू स्ट्रीट, वो ऐसी गलियों से गुजर रहे थे अब, ठीक है, जिनसे वो परिचित नहीं थे, उन गलियों को वो नहीं जानते थे। इट वॉज न्यूयॉर्क बट इट माइट जस्ट एज वेल हैव बीन शिकागो और क्लीवलैंड। ठीक है, वो थे तो न्यूयॉर्क की गलियों में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं वो यूं तो नहीं कि शिकागो में आ गए हो, ये क्लीवलैंड की गलियों के अंदर आ गए हो। ठीक है ना, ये सारे प्लेस हैं, ये शिकागो भी वहीं पे ही है यूएसए के अंदर, और ये क्लीवलैंड भी यूएसए के अंदर है। ठीक है, बस न्यूयॉर्क जो है वो सिटी अलग है, शिकागो सिटी अलग है, और ये क्लीवलैंड जो है ये सिटी अलग है। ये सारी जो है ये है यूएसए के अंदर। ठीक है, ये शिकागो जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी, ठीक है, मंडी है मीट की। शिकागो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीट की मंडी है ये, शिकागो। ठीक है ना, तो दे पास थ्रू, ठीक है, दे पास थ्रू एन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट विद फैक्ट्री बिल्डिंग्स, वेयर हाउस ऑफ कोयल, लंबर, स्क्रैप आयरन। तो वो जो थे कहाँ कहाँ से गुजरे, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अब वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट यानी फैक्ट्रियां लगी हुई है वहां पे, बिल्डिंग्स बनी हुई है, वेयर हाउस बने हुए हैं। ठीक है ना, जो कोयले के जो है, कोयले जो है वो या कोयल मतलब कोयला। ठीक है ना, तो कोयले जो है उसके वेयर हाउस में कोयले जो है वो बहुत ज्यादा रखे हुए हैं। ठीक है ना, और लंबर में बड़ी बड़ी अधिक संख्या के अंदर रखे हुए हैं। स्क्रैप आयरन और कच्चा लोहा जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी। निग्रोस स्ट्रेंजली ब्लैक स्टूड अबाउट ऑन द sidewalk staring ahead, their great dark eyes full of gloomy hopelessness। और निग्रोस जो थे, निग्रो कौन होते हैं, निग्रोस कौन होते हैं, निग्रोस, निग्रोस जो है ये अफ्रीका की एक प्रजाति है जिन्हें निग्रो बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली जो है ये नाइजीरिया के अंदर, सूडान के अंदर, ठीक है ना, और इस एरिया के अंदर ये पाए जाते हैं, ईस्ट अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो थे ये ब्लैक तो होते ही हैं। ठीक है ना, तो ये जो थे ये क्या थे, स्ट्रेंजली ब्लैक एंड स्टूड अबाउट ऑन द साइड वॉक, ये साइड में पेवमेंट के उधर जो थे ये खड़े हुए थे। एंड स्टेरिंग अहेड, और ये आगे की तरफ देख रहे थे। देयर ग्रेट डार्क आइज फुल ऑफ ग्लोमी होपलेसनेस, और उनकी आंखों में जो था एक अंधेरा, यानी कि बहुत यानी कि होपलेसनेस, उदासी जो थी, उनके रोने जैसा चेहरा हो रहा था। होपलेसनेस यानी कि आशामयी, यानी कि आशा तो उनकी आंखों के अंदर थी नहीं, यानी कि दुख परेशानी में जो थे वो लोग वहां खड़े हुए थे, और वो ऐसे नजर आ रहे थे मान लो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के अंदर हो। ओकेजनली द कार वुड पास टेवन, और ओकेजनली जो कार जो थी वो एक टेवन के पास से, एक पब के पास से या एक रेस्टोरेंट के पास से गुजरी। ये टेवन वर्ड पहले भी आया हुआ है। द पीपल एट द बार seemed to have something unearthly about them, as if they were being punished here for sins committed in another incarnation। ठीक है, तो वो जो लोग थे, कौन, ये जो निग्रोज लोग थे, ठीक है ना, ये बार के अंदर जो थे, ये एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए थे, कुछ एक अंदर बैठे हुए थे। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से प्रतीत हो रहे थे कि मान लो इनको जो है किसी ने जो है सजा दी हो इनके किसी कार्य के लिए, कि भाई तुमने ये काम करा है तो तुम्हें ये सजा मिलेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से इनको जो है पनिश कर रखा था। ठीक है, कमिटेड इन अनदर इनकारनेशन, के इनके इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार। ठीक है ना, तो इन्होंने पहले जन्म में कोई बुरे काम किए होंगे। ठीक है ना, सिंस, सिंस का मतलब पाप, कमिटेड का मतलब करना। तो ओकेजनली द कार वुड पास द टेबल, तो कार जो थी वो किसी रेस्टोरेंट और पब के सामने से गुजरी। द पीपल एट द बार सीम्ड टू हैव समथिंग अनअर्थली अबाउट देम, एज इफ दे वर बीइंग पनिश्ड हियर फॉर सिंस कमिटेड इन अनदर इनकारनेशन। तो वो जो निग्रो लोग थे, वो निग्रो लोग इस तरीके से बैठे हुए थे, ठीक है ना, कि उन्हें मान लो कि किसी पुराने जन्म के जो इनकारनेशन यानी कि जो अवतार है उसको इनकारनेशन कहते हैं। सिंस का मतलब पाप, और कमिटेड का मतलब यानी कि करना। ठीक है ना, तो उन्होंने जो है वो ऐसा कृत्य किया हो या ऐसा कर्म किया हो, ठीक है ना, जिसकी जिसकी जो है उन्हें पनिशमेंट दी जा रही हो। ठीक है ना, तो जस्ट व्हेन सोनोवन मार्गोलिन
was beginning to suspect that the driver who had remained stubbornly silent the whole time had gotten lost or else was deliberately taking him out of his way. तो अब जो है वो डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन जो है वो सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो शक कर रहे हैं। क्या शक कर रहे हैं कि अरे ड्राइवर जो है ये जब से चला, जब से बोल ही नहीं रहा है कुछ, बिल्कुल चुप ही है, चुपी चुपे, कोई आवाज ही नहीं निकाल रहा, कोई बातचीत ही नहीं कर रहा पूरे टाइम तक। ठीक है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, ठीक है, ये जानबूझकर मुझे कहीं और ले जाना चाहता हो है, और ये लंबी चौड़े रास्ते से निकाल के और मीटर बता देना चाहता हूँ कि ये देख लो साहब इतने पैसे हुए। कहीं जाना तो मुझे पास में ही हो, मान लो कोई गली के पास में ही वहां ब्राउन्सविल है, उधर से रास्ता आ जाए और ये इधर उधर मेरे को घुमाया जा रहा है और वहां से होकर के मीटर बताने के चक्कर में जो मीटर चढ़ा रहा है, ये मीटर अपना हाई कर रहा है ताकि इसकी जो पैसे हैं वो अच्छे खासे पक जाए इसके। तो कहीं ऐसा तो नहीं चाह रहा है ये कि जानबूझ के मुझे किसी दूसरे रास्ते ले जा रहा है। द टैक्सी एंटर द थिकली पॉपुलेटेड नेबरहुड। अब टैक्सी जो थी, ठीक है ना, वो जो है पॉपुलेटेड एरिया के अंदर आ गई, यानी कि जनसंख्या वाले लोग जो थे, ठीक है ना, ऐसी जगह पे आ गए जहां पे कि उसे लोग जो है घर बने हुए और लोग जो थे वो नजर आने लगे। दे पास द सिनेगोग। अब उनको जो है वो सिनेगोग के पास से गुजरे। हो सिनेगोग जो होता है वो यहूदियों का धर्म स्थल है, जैसे मंदिर होता है, मस्जिद होती है, चर्च होता है, ठीक है ना। तो जो ज्यूस का जो प्रेयर का स्थल होता है उसे क्या बोलते हैं? सिनेगोग। क्या बोलते हैं? सिनेगोग, ठीक है ना। अब फ्यूनरल पार्लर, ठीक है, और वहां पे जो था फ्यूनरल पार्लर, यानी कि वहां पे जो था एक कब्रिस्तान भी था, ठीक है, उसी के पास के अंदर फ्यूनरल पार्लर भी था, ठीक है, उसको सिमेट्री कब्रिस्तान बोलेंगे इसको, ठीक है ना। एंड देयर अहेड वाज द वेडिंग हॉल। और उसके आगे चल के जो है एक वेडिंग हॉल आ रहा था, उसके आगे चल के वेडिंग हॉल जो थे वो आ रहा था, ऑल लिट अप। और वो जो था वेडिंग हॉल, अब जब जाहिर सी बात है कि अब किसी की अगर शादी होती है तो वेडिंग हॉल जो होता है वो क्या हो रहता है? जगमगाया हुआ रहता है, उसे लिट अप करते हैं, ठीक है ना, विद इट्स नियॉन जूइश साइन। और वहां पे जो था नियॉन जूइश साइन बना हुआ था, एंड द स्टार ऑफ डेविड, और स्टार ऑफ डेविड था, ठीक है। न्यू जूइश साइन कौन सा होता है? ये एक ऐसा जैसे ये जो है ये साइन, आगे समझ में? ये जो साइन है ये कौन सा साइन है? ये जूइश साइन है, ठीक है, ठीक है ना, यहूदियों का ये साइन है, ठीक है, स्टार ऑफ डेविड है, ठीक। तो ऐसा जो साइन था वो बना हुआ था वहां पे, ठीक है। तो डॉक्टर मार्गोलिन गिव द ड्राइवर डॉलर, उनको लग गया कि भाई ठीक है, मैं सही जगह पहुंचा दिया इसने मेरे को, ठीक है, शुक्र है ऊपर वाले का, ठीक है, सही जगह ले आया है। तो डॉक्टर मार्गोलिन जो ने जो था वो ड्राइवर को क्या डॉलर के अंदर टिप दी कि ठीक है ये रखो। एंड द मैन टुक विदाउट अटरिंग अ वर्ड, और बिना किसी वर्ड के, बिना कुछ बोले, ठीक है, वो जो था उसको लेकर के और वो निकल लिया टैक्सी ड्राइवर।